Game 30 features two teams who have already made it to the semis. Northern booked their place with a thrilling win over Balochistan. Ali Imran and Zishan Malik scored half centuries to set up the chase. But as wickets fell, it needed some big hitting from Sohail Tanveer. A six of the penultimate ball sealed victory and qualification. Balochistan are distraught. Khyber Pakhtunkhwa are coming to this game after a loss to Southern Punjab. They fell short despite brave efforts from Kamran Ghulam and Nabi Gul. Six to win, and it's one clean shot. There is a lot to play for. One of these teams could still finish at the top of the table. खुशामदीद, वेलकम टू गद्दाफी स्टेडियम लाहौर। यहाँ है ये राउंड का आखिरी मैच। नॉर्दर्न का मुकाबला है खैबर पख्तूनख्वा से। और आखिरी बार पॉइंट्स टेबल को देखते हैं राउंड मैचेस में। यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी है कि नॉर्दर्न तीसरे पे है और खैबर पख्तूनख्वा नंबर 4 पर। इन्होंने आपस में डिसाइड करना है कि खत्म कहाँ करेंगे, उस हिसाब से डिसाइड होगा आफ्टरनून मैच या इवनिंग गेम। वेलकम टू द गद्दाफी स्टेडियम लाहौर। मेरे साथ मौजूद है मेरी गेस्ट मरीना। मरीना, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, हाउ आर यू? टोटली फाइन। अब आपसे बात कर रही हैं, स्ट्रेट अवे सवाल मैंने आपसे करना है कि सुबह जब आप पिच के लिए गई थी, इतना टर्न एक्सपेक्ट किया था? क्योंकि अब लग रहा है बॉल ग्रिप हो रहा है। टर्न मैंने एक्सपेक्ट किया था, पर इतना नहीं जितना हुआ, और सीम भी होना था क्योंकि काफ़ी ग्रास थी। ये पहली विकेट है जिस पे मैंने इतनी ग्रास देखी है अभी तक, जितनी स्ट्राइप्स देखी हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने पहला मैच देखा तो हो सकता है कोई फाइन ट्यून किया हो टीम्स को या 11 को कोचेज ने। आई थिंक सो होगा, क्योंकि अर्ली ऑन जिस तरह मैच देखा है ऑलमोस्ट हर स्पिनर का ही ब्रेक हो रहा था, और कुछ तो काफ़ी बड़े ब्रेक हुए हैं, तो आई थिंक दे वुड बी वाइज इनफ टू डू दैट। अच्छा, मज़ेदार बात कहूँ या हैरान कुन बात कहूँ, अचानक ड्यू चली गई है ही नहीं। इस वक्त बिल्कुल ड्राई है सरफेस। कल भी यही हुआ था कि ड्यू नहीं थी और जो साइड सेकंड बैटिंग कर रही थी, बॉल इतनी आसानी से बैट पर नहीं आ रहा था। क्या फ़र्क पड़ेगा टॉस पे आज, ये सोचेंगे कैप्टन्स? ज़ाहिर है ये चीज़ मैटर तो करती है, बट आई थिंक अच्छा है क्योंकि वो एक फैक्टर आ जाता था, एक नॉट एक्सक्यूज बट मार्जिन आ जाता था कि बॉलर्स के लिए ये चीज़ थी, ड्यू मैटर कर रही थी। बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गुड कॉन्टेस्ट। इवन स्पिन विकेट है और इवन कंडीशंस हैं, तो अच्छा होगा ये। कल केपी की परफॉर्मेंस सदर्न पंजाब के खिलाफ कुछ समझ नहीं आई। ये ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी पोजीशन के लिए खेल रहे हैं सेमीफाइनल्स में रादर देन विनिंग द गेम। बहुत डिफरेंट अप्रोच थी। मेरे ख्याल है पूरे टूर्नामेंट में ये वाहिद मैच था जिसमें उनकी कोई इंटेंशन नज़र ही नहीं आई। आई एम नॉट श्योर कि क्या उनका प्लान था, थोड़े से कैजुअल थे या डिफरेंट कॉम्बिनेशन या डिफरेंट स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे थे, बट इट वाज टोटली नॉट केपी साइड। चलिए फाइंड आउट करते हैं कि आज पिच करेगी क्या। एंड इट्स ओवर टू माइक हेजमैन। Okay, I've got all the information you need to know if you didn't watch that first game. I must admit, I hope the players that are playing in the second game were watching the first game, because this track is very different what we've seen so far in the tournament. Now, the spinners had fun in this first game. The wickets they took were 7. The runs per over were 4.7, so it was very difficult for the batsmen to score runs. The seamers, on the other hand, only the 1 wicket, but they were travelling at 7.4. Okay, so they got a bit of tap. The spinners controlled things, and therefore the low-scoring game, the initial one. The other thing I want to point out as I have a look at the surface, there is turn from both ends. So there's turn from the commentary box end, but there's also turn if you're bowling from the pavilion end. Now, Asif Afridi is the king of the bowlers at the moment, the spinners. That a left-arm orthodox spin from him for KP. Now, he's someone who likes to bowl into the deck, and he's been bowling at the moment brilliantly. He's been taking 10 wickets so far in the tournament, getting wickets at 6.38 per runs per over. Okay, so it's a very impressive performance from him, and all those numbers, runs per over, are so good throughout. The other thing I want to tell you, the ground staff, they sprayed this entire area at 11 o'clock this morning. They're hoping that there's not going to be any dew involved. There also was a little bit of a breeze earlier. It's got a little bit still at the moment, so my fingers are crossed that it's going to be no dew on the outfield, which will help everybody and, of course, help the spinners, because my guess is it's going to be spin it to win it. Spin it to win it. ये बात बड़ी ज़बरदस्त है। जो स्प्रे किया जाता है, इसका कंटेंट कहा जाता है 60-70% वाटर होता है, जिसकी वजह से ड्यू टिप्स पे नहीं रहती, ग्रास के सेटल डाउन हो जाती है। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। बिल्कुल पड़ा है। हमने काफ़ी टूर्नामेंट्स और मैचेस ऐसे देखे हैं जो कि क्रूशल होते हैं, और अगर ये चीज़ ना की जाए तो ऑब्वियसली एक क्लियर एज जो है वो दूसरी टीम को मिल जाता है। तो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि ये चीज़ कर रहे हैं।
बाजिद खान है दोनों कप्तानों के साथ, आखिरी टॉस है राउंड मैच का, देखें क्या होता है। Ready with the evening game here at Lahore and ready with the captains as well for the toss. Umar Amin, Iftikhar Ahmed, Ali Naqvi match referee. I believe Umar Amin has the coin. हेड Heads is the call. बॉलिंग करेंगे हम लोग पहले। Bowling करो। बॉलिंग करेंगे। क्या वजह है? वेल वही वजह सेम है, कोशिश करेंगे चेस करने के लिए जाएं, जो एक ट्रेंड यहाँ पे सेट हो रहा है। पिच थोड़ा स्लो साइड पे लग रहा है आज ज़्यादा, तो कोशिश करेंगे कि इनको कम से कम रन्स पे रोकें और उसको चेस डाउन करें। इफ्तिखार, इस टीम से आपका पहले आगे भी मुकाबला हो सकता है, सेमीफाइनल भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है, तो इस मैच की कितनी इंपॉर्टेंस है? ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब मैच जीत जाए तो आपको अगले मैच के लिए कॉन्फिडेंस मिलता है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये मैच जीत जाए। उमर, फर्स्ट पे पोजीशन पे आप फिनिश करना चाहेंगे या सेकंड पे, वो कोई कैलकुलेशंस होती हैं कि सेमीफाइनल में किससे आपने खेलना है? वेल देखें, हमारी तो कोशिश है कि ये हमारे लिए एक अच्छी प्रिपरेशन है बिफोर द सेमीफाइनल, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इसको बिल्कुल जीतने की कोशिश करें और टेबल को टॉप करें। सरकार, पहले मैच में हमने देखा बॉल ग्रिप कर रहा था, स्पिन काफ़ी हो रहा था, तो आप लोग पहला मैच देखते हो, कुछ उससे आइडिया लेते हो या आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे ही खेलते हो? नहीं, एज ए प्रोफेशनल आपको विकेट को आके बैटिंग करनी तो चेक करना पड़ता है, और अगर बॉलिंग करनी है तो उसी हिसाब से फिर अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। उमर, आपके फेवरेट सवाल पे आता हूँ, आपकी टीम में कितनी चेंजेस है? सिर्फ चेंजेस बता दें, नाम ना बताइए। चेंजेस आज 2 हैं जी, मुझे याद हैं। अच्छा, सोहेल भाई रेस्ट कर रहे हैं और जमान रेस्ट कर रहे हैं। वी वांट देम टू बी 100% बिफोर द सेमीफाइनल टुमारो, ताकि वो उनकी बॉडीज़ वेल रेस्टेड हों। 2 हमारे डेब्यूटेंट्स हैं, अथर महमूद और आकिब लियाकत। इफ्तिखार, आपकी जी, टीम में? 3 चेंजेस है। खालिद उस्मान खेल रहा है, इसरारुल्लाह खेल रहा है, और इमरान खान जूनियर। Right, so the news out here from the center is that Northern have won the toss and have elected to bowl. चलिए, तो नॉर्दर्न ने टॉस जीत लिया, फैसला किया। 2 डेब्यूटेंट्स हैं नॉर्दर्न की साइड पे जिनको आज बारी दी गई है, आकिब लियाकत और अथर महमूद, जबकि खैबर पख्तूनख्वा लाए हैं इसरार को वापस। खालिद उस्मान को देख के खुशी हुई, पहली इनकी एंट्री है, और मोहम्मद इमरान। तो क्या लगता है आपको कि आज एक्स्ट्रा स्पिनर ऐड कर लिया? लगता है दोपहर वाला मैच देख लिया है कप्तान इफ्तिखार ने? डेफिनेटली देखा होगा, और ऑब्वियसली विकेट भी ऐसी है, रीड भी इन्होंने किया है, बट आई थिंक पहले वाले मैच में इतना स्कोरिंग नहीं हमने देखी, रन रेट काफ़ी कम था, बट थोड़ा सा बेहतर हुआ होगा अंडर लाइट्स, बट स्टिल टर्न ज़रूर हो गए। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टीम्स ख़त्म कहाँ करना चाहती हैं, क्योंकि अगर तो ये 2 और 3 पे फिनिश करते हैं तो रात वाला मैच खेलना होगा। तो अब 1 पोजीशन तो बहुत ही मार्जिन से जीतें तो कुछ होगा। क्या कोई टीम चाहेगी कि हम पहला मैच खेलें तो हम 4th पोजीशन से खुश हैं? आई थिंक अभी तक जितने भी पहले मैच हो रहे हैं, हार्डली देखा है कि बहुत डोमिनेटिंग कोई पता चला होगा, किसी ने मैच जीता है, काफ़ी क्लोज इनकाउंटर्स गए हैं, तो थोड़ा सा ये चीज़ माइंड में ज़रूर होगी। आई थिंक दे वुड प्रेफर कि अगर अंडर लाइट्स मैच मिल जाता है तो बैटिंग साइड पे जिस है वो उनको फ़ायदा ज़रूर होगा, तो ये चीज़ उनके माइंड में होगी। एडवांटेज शायद इस मैच में ये है कि कप्तान इफ्तिखार फॉर्म में है, लेकिन उमर अमीन से थोड़ी अभी और हमारी ख्वाहिशात हैं। तो अगर आपको मैं बोलूँ इन दोनों टीमों को देखें तो आपको क्या लगता है आज किसका एज है? देखिए, नॉर्दर्न की स्ट्रेंथ रही है, जो उनके 3 टॉप ऑर्डर बैटर हैं वो अटैकिंग भी हैं काफ़ी, और वही ज़्यादातर स्कोर करके दे रहे हैं। पावर प्ले वो ले जाते हैं डोमिनेटली, उसके बाद उमर अमीन आते हैं जो थोड़ा सेटल इन होते हैं, और फिर आपके पास वे तनवीर थे जो आज नहीं है। बट केपी की साइड पे देखें तो वो मिक्स इन मैच चल रहा है, तो आई फील ऑन पेपर नॉर्दर्न स्टिल हैज़ एन एज। चलिए, नॉर्दर्न के पास एज है और नॉर्दर्न चेज भी करना चाह रहा है, लेकिन कितना टोटल होगा जिसको वो बर्दाश्त कर पाएंगे? पहला मैच तो बड़ा लो स्कोरिंग मैच हुआ, लेकिन गया बड़ा लंबा है। बिल्कुल गया है, वो इंटेंशन ये थी कि थोड़ा देख के खेलें क्योंकि दे वांटेड टू विन, लेकिन थोड़ा ज़्यादा आई फील के ज़्यादा कॉन्शियस हो गए थे बिकॉज ऑफ द टर्निंग विकेट। चलिए, गुड। इस शो में आपसे अब सेमीफाइनल में मुलाकात होगी। तो अब ये करते हैं कि देखते हैं कि आज कौन चाहता है कि वो नंबर 3 या 2 पे फिनिश करे। ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये एक तरह से ड्रेस रिहर्सल भी हो सकती है। 2 बड़ी टीमें खेल रही हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज जो भी परफॉर्म करे वो अपनी 11 में जगह पक्की कर ले। खालिद उस्मान को ज़रूर देखिएगा आज के इस मैच में। ब्रेक की दूसरी तरफ फाइनल गेम ऑफ द राउंड।
What a beautiful sight that was. Gaddafi Stadium in Lahore. Here's a look at the two teams that have been selected so far for this game. A couple of changes for Northern. Mahmood is in the lineup. Likat is in as well. For KP, Israullah gets a run. So does Khalid Usman and also Mohammed Imran. So 3 and 2, they're the two changes. And it's match number 30, this one. And it is really important, Northern versus KP. And it's all about to see who is going to play where in the semi-finals. So there are points at stake. There are net run rates at stake as well. Israullah is going to be out there for KP. Starting proceedings, 29 years of age, 63 games. Best of 82. As we look at Farhan, who's been in really good nick. He missed out in the last game, but he's played beautifully in the 3 in a row before that. Just over 1,000 runs, average near the 30 mark, strike rate of 115.5. Hello, Baz. How you doing? Now, tactics straight away are to attack with spin. So, Mikey, they've been watching that first game. Definitely. Numan Ali with the new ball. He'll get the ball to drift back in. Not a huge turner off the ball, but very accurate. And the interesting fact about all this is that Northern have never lost to Khyber Pakhtunkhwa in the national T20. So will that change today or not? And are there black cats around the place or not? Just in case you didn't catch the numbers, spin in the first game, 7 wickets and an economy rate of 4.6. That's how dominant the spinners were in the first game. Right, we're about to get underway for match number 30. Brand new white shiny kookaburra with a proud seam. Some spinners don't like it, some love it. Matthias Murali Duran actually was one who used to hate bowling with a new ball. In fact, he never did it. But wide of the crease that time for the second delivery. And you expect the ball to drift back in and off the surface, also just carry on with that angle. I don't think there'll be much turn, or don't think Numan Ali will try and turn the ball. He's a bit of a roller, isn't he? Rather than a gripper. There's a little bit of turn. Perhaps the deliveries from close to the stumps are the ones where he's going to look to turn the ball, which makes a bit more sense. Wide of the crease, just roll them and go with the arm. Backing away and settling back in his normal position. Half stop, but the end result is a couple of runs. Very strong offside player is Sahibzada Farhan, and he's looking for a bit of room, and he made room himself this time around. Ball didn't spin, it's still coming back in, so you have to be careful about that. His form is so good that he's the top run scorer. He's got past 2 now. And it's gone for 4 as well. Bit of bad luck there. He actually did stop that, but his following hand took it into the advertising triangle. In form, and that's a man in form shot. Both players drived, partially got a hand to it, and then it's rolled over. Well, got another hand on it, which helped it over the fence. So that's a boundary off the first over. That's an important sign. 6 runs off the first over with still 1 ball to come. Using that onto the leg side, they're probably going to pick up the 1, so that's a handy 7 off the first over.
some options here. If Northern win, they will go top. CP will be number 2, Sin 3, and KP number 4. If KP win big, KP will go top, CP 2, Sin 3, and then Northern 4. And if it's a tight game, if Northern win, sorry, KP with a small margin, CP top, Sind 2, KP 3, and Northern 4. So there's a couple of things just for you to think about, and we'll bring that in as we go further into the game as well, just to get you up to speed. Depends on net run rate, of course, if KP win. Big or small margin, it's just a straight situation. Oh my goodness, that's an unforced error. Fielding was very ordinary in the first game, it's got to be said, particularly from Send. And it started pretty ordinary this game. Just punched into the offside. It's almost, well, explain that, Mikey. Pass. Over the top. It's a beautiful shot. Couple of bouncers and races away for a boundary. Man in sync with his game, and it's showing straight away. Boundary in that first over. Difficult shot. This one, balance absolutely perfect. Bottom hand into the shot, but with all that stillness that he has at the crease, he's able to hit it over the top. Confirmation of Fahan at the top of the tree. 363 runs. Shahzil in the second spot. Didn't get going at all in the earlier game. Just spare a thought for Athar Mahmood's debut in T20 cricket. And he started off with a good first delivery, which was leaked for a couple of runs. Then Saibzada Farhan with a classy shot. Now at least he's got Israelullah to contend with, but tell you what, Israelullah is never shy of attacking from ball one, so bit of pressure on Athar Mahmood. Certainly the ball sliding onto the bat, and with this shiny new ball and pace on the ball, it seems as if it's easier so far to time the ball. Just as this game progresses, it'll be interesting to see how the spinners get to work. Well, both teams have got 3 spinners. KP have got Asif Afridi, who's been the gun spinner. So Asif Afridi, Khalid Usman, left arm spin in action. And you've got Mubassir off spin and left arm spin, and Noman Ali for Northern. So plenty of spin options there. Yeah, he's just got to make sure the quicker bowlers, the guys that are starting, set a nice tone. That's a leading edge. Is it out? Oh, it's a good catch. That's a really good catch. Delight for the bowler on debut, and he's picked up a wicket. Just broke into a little bit of a smile there. First T20 wicket for Athar Mahmood. Ball just seaming away from Israelullah, trying to turn it leg side, leading edge, and Mubashir made good ground, took the catch, and thankfully it was a good catch. Yeah, pumped up, and why wouldn't you be? Israelullah, he's gone without scoring. It's 14 for 1.
Kamran Ghulam is number 3 for Khyber Pakhtunkhwa. He had an absolutely fantastic first-class season last time around with Kamran Ghulam. He's accomplished 4-day player, but he does have the game to get some runs in T20 cricket as well. Let's have a look at Nouman Ali's bowling style here and the effects down the other end, close to the stumps. That one just holds his line and hones in towards leg stump. Well, Basu would have been just a little bit unsighted here, thinking this was going leg side perhaps. Everyone was expecting until they saw that leading edge, and then he had to make some quick ground in the covers and took a sharp catch. Beautifully bowled. Watched him and followed him. It's actually the C movement off the track where it did for Israullah. A little bit more air, bit of turn, but that's hammered away for 4. Too short, a little bit too wide. Got some purchase, but also got the treatment. Exactly what Sahibzada Farhan wants. Slightly short, and he's looking for the offside all the time. He's backing away, and once Nouman Ali gives him any sort of length like that, he's going to take the toll. Just 81 k's per hour that last delivery. That's a little slow for the surface. A little bit quicker that time. Give you that reading when it pops up. 91. Turn again, and it also slowed once it hit the surface. Just 4 off the over, 18 for 1. Three overs gone, 18 for 1 it is. This gentleman will be feeling a bit better now. He's picked up a wicket. 1 for 7 his return after the first over. Oh, a call of 1 and then a no. Direct head, I reckon he's on his way. Umpire nearly collided, so he won't be able to see that at all. He's definitely going to have to send it upstairs. You're waiting to get it back into there, and then it's going to go upstairs to the TV umpire. He was totally onside of the umpire because he almost collided with a Northern player. The Northern players seem ultra confident, and why won't they be? Because this is gone. It's Mubassar again. He took that good catch, and now with excellent return into the stumps, direct hit. Big confusion, but at the end of it all, it's the form man. The man who's looked so good throughout the tournament and started well. Sahibzada Farhan, what a way to go. Run out for 18, it's 18 for 2.
Mohammad Harris now. Another run out. Loud call of yes and then no. Direct hit had to happen. It did happen. No chance of getting back. Umpire did well actually in the end. He did have a vision of that. Then he had to pirouette soon afterwards. And quite clearly Farhan is not happy. Understandably so. Push, push, push. What's happened with this yes, no and wait stuff? It's all evolved, Mikey, all evolved. Push, push, push. Nicely timed though. Into the offside. Again, there's an opportunity. Maybe Kamran Ghulam wanted the third. Oh, that's a nice shot. That's beautifully played. That is a very good shot indeed for 4. Balance perfect. And the ball just drifting into the pads. He just timed this away. Full face of the bat. Bit of wrist work at the very end, at the impact. But that's a beautiful shot. Pure batting. Well, he's going to feel very determined, obviously, now, Ghulam, because he's run out. That's how it happened. He's run out the #1 scorer in the tournament so far. Those guys are enjoying a little bit of Tapal tea. Very relaxed, enjoying the cricket. So he's going to have to make sure he gets his runs, and also loud scream of no that time. Farhan's runs. Yeah, there's a bit of discussion again now with Harris as well, Kamran Ghulam. He has a tendency of hitting the ball and then taking a couple of steps out, and that sort of gets to the non-striker who's thinking maybe he's coming for a run. Oh, he's picked that up. That wasn't that short. That's a really good shot. Picked it up out of nowhere, that one. Yeah, he's picked the length up. It's pretty full to play almost a pull shot, but he's kept his balance and being able to just pump it over mid-wicket. Extraordinary shot. I think 1-4 early in the over was for himself, and that one's for Farhan. He's got that through as well. That's the 3rd 4 in the over. A wicket off the first ball, and then they picked up 14 runs, 32 for 2. दो विकेटों का नुकसान बड़ी जल्दी उठा लिया है। पहली विकेट 14 पर, दूसरी 18 पर गिरी थी, जिसके बाद यहाँ कामरान गुलाम की जिम्मेदारी अब बढ़ गई है। ये देखिए, अच्छा स्ट्रोक खेलने में कामयाब हुए। बैकफुट पर हमेशा ही कंफर्टेबल रहते हैं कामरान गुलाम। और तारिक, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जब कामरान गुलाम ने अपना करियर शुरू किया था अंडर 19 में, तो एज अ बॉलर शुरू किया था। उसके बाद इन्होंने अपनी बैटिंग पे काम किया और ये बैट्समैन बन गए। तो ये इनका बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी है।
जिसका डिस्कशन हम करते रहेंगे साथ साथ। यहाँ पाकिस्तान अंडर 19 के लिए ये वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए थे कामरान गुलाम। उस जमाने में लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिन करते थे, वो इनका स्ट्रॉन्गर सूट था, और साथ लोअर ऑर्डर में हार्ड हिटिंग बैटिंग करते थे। लेकिन अब एक मुस्तनद फर्स्ट क्लास बैट्समैन के तौर पर सामने आए हैं। पिछले सीजन में ये चोटी के बैट्समैन थे, इन्होंने टॉप किया था रन चार्ट। हारिस बिल्कुल मुख्तलिफ बैट्समैन है कामरान गुलाम की निस्बत। ये ज्यादा फ्रंट फुट पे खेलते हैं और कई बार गेंद को फोर्स करने चले जाते हैं। कामरान गुलाम इंतजार करते हैं, गेंद को अपने करीब आने देते हैं। इनकी जर्नी जो है कामरान गुलाम की कुछ अजहर अली से मिलती है, जो कि एज अ लेग स्पिनर बॉलर आए थे और फिर डेवलप हुए एज अ बैट्समैन। पाकिस्तान के लिए शानदार बैट्समैन है, टेस्ट में 6000 रन है, 1 डाउन खेलते हैं, ज़रूरत पड़े तो ओपन भी कर लेते हैं। तो सिमिलर जर्नी है दोनों प्लेयर्स की। यहाँ अजहर अली का मुझे याद है, यहाँ इस मिलेनियम की इब्तिदा में जब पाकिस्तानी टीम गैर मुल्क के दौरों पर जाती थी तो लेग स्पिनर के खिलाफ खिलाड़ियों ने जब प्रैक्टिस करना होती थी तो पाकिस्तानी टीम के कैंप्स में अजहर अली को बुलाया जाता था। उस ज़माने में वो क्लब क्रिकेटर थे, तो यहाँ वो खिलाड़ियों को, पाकिस्तान टीम के बैट्समैन को लेग स्पिन बॉलिंग की प्रैक्टिस कराते थे। ये बदकिस्मती से रन आउट हुए, बहुत ही अच्छी फॉर्म में थे, कैच भी करा रहे थे। इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छी बैटिंग की है खैबर पख्तूनख्वा के लिए मिडिल ऑर्डर में। जल्दी करनी पड़ी, इस बार फिर चैलेंज किया, यहीं पर साहबजादा रन आउट हुए थे। उस वक्त कामरान गुलाम गए थे बैटिंग एंड पर, इस बार उनको डेंजर एंड पर आना पड़ा। जी हाँ, इस तरह के रन्स की आप देखिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रन आउट हो चुका है पहले ये खिलाड़ी। आप थोड़ा इस वक्त जो है सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पार्टनरशिप बनाने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा स्टेबल हो जाएं, आप थोड़ा सा स्कोर को आगे ले जाएं, तो फिर आप ये कर सकते हैं। इस वक्त विकेट लूज करना बिल्कुल सही नहीं होगा। ये साहबजादा फरहान जो है ये यकीनन सोच रहे होंगे कि T20 क्रिकेट में अगर आप छक्का लगाते हुए आउट हो जाते हैं तो आपको उतना अफसोस नहीं होता छक्का लगाने की कोशिश में आउट होने का, जितना 1 रन लेने की कोशिश में रन आउट होने का होता है, ख़ास तौर पर जब आप फॉर्म में भी हों। हाँ, इतनी बेहतरीन फॉर्म इनकी लगी हुई है, नाम बना रहे हैं, नोटिस हो रहे हैं। इधर यहाँ 40-50 की इनिंग्स खेलते सेमीफाइनल से पहले तो और लोग नोटिस करते। खेल तो सारा नोटिस होने का है ना। आपको जो लोग हैं, सिलेक्टर्स हैं, क्रिकेट के जर्नलिस्ट हैं, जो क्रिकेट को समझते हैं, वो लोग जब आपको पसंद करने लगे, नोटिस करने लगे, तो वो मौके आपको ज़ाया नहीं करने होते। हवा में खेला, इस बार गैप में खेला, 4 रन्स। ऑफ स्टंप के खासी बाहर गेंद थी, ओवर पिच भी स्क्वायर ड्राइव करने का मौका मिल गया। यहाँ हारिस को चौके पर उन्होंने ये 5वां ओवर खत्म किया, 38 पे 2। इतना हला कर रहे हो आप, इतना हला कर रहे हो मूसा। एक ओवर बाकी रह गया है, उसके बाद फील्ड की पाबंदियां उठ जाएंगी। इस वक्त जो 2 फील्डर दूर हैं बैट्समैन से, उसमें डीप थर्डमैन है और दूसरे डीप स्क्वायर लेग पर। हल्की हल्की हवा चल रही है लाहौर में, काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई गर्मी के बावजूद। क्रिकेट जो है तारिक, साइकोलॉजिकल भी इसकी इम्पोर्टेंस होती है एक, और ये जो
टीमें आपस में दोनों खेल रही हैं, नॉर्दर्न ने हमेशा इनके खिलाफ, केपी के खिलाफ मैच जीता है और उन्होंने कभी मैच जो है हारा नहीं। तो आज यकीनन एक साइकोलॉजिकल एज हासिल करने के लिए केपी के चाहेंगे कि ये मैच जीत लें और कम से कम जो उनकी एक स्कोर लाइन है वो एंटर कर लें, उसको 1 कर लें, 0 से वो 1 कर लें उसको। यहाँ ये दोनों टीमें इससे पहले 5 बार मध्य मुकाबले आई हैं और 5 बार नॉर्दर्न ने केपी को हराया। बड़ा दिलचस्प स्टैट है, नाकाबिले यकीन सा। मजबूत टीम है केपी। उठाया इसे, उमर अमीन आ रहे हैं गेंद के नीचे, क्या पहुंच पाएंगे? जी नहीं। अपने कंधे के ऊपर 2 बार देखा था लेकिन गेंद आगे बढ़ती चली गई। मिस टाइम होने के बावजूद शॉट, बल्ला हाथ में मुड़ गया था कामरान गुलाम के। जिस तरह मैं बता रहा था कि ये फर्स्ट क्लास बैट्समैन है, वक्त लेकर अपने रन बनाते हैं और T20 में कई बार ज़रूरत से ज़्यादा जब शॉट लगाने के लिए जाते हैं या मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करते हैं तो उसमें फिर शेप बिगड़ जाती है इनकी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, टॉप एज लगी थी, वो बच गए, कैच ना हो सके। और फर्स्ट क्लास की आप बड़ी अच्छी बात पिछले स्टिंट में कर रहे थे, पिछले मैच में गालिबन तारिक के जो 4 डे मैच है वो इन क्रिकेटर्स के लिए बड़ा ज़रूरी है खेलना। जितने बॉलर्स भी हैं, जैसे धानी है, उन्होंने फर्स्ट क्लास सीजन खेला तो आप डिफरेंस देख रहे हैं। तो जितने यंग बॉलर्स हैं, चाहे वो रऊफ़ हो या हसनैन हो, उनको चाहिए कि वो फर्स्ट क्लास खेलें। और बैट्समैन भी ये ज़रूरी है क्योंकि उसमें डिफरेंट सिचुएशंस में आप खेलते हैं, डिफरेंट पिचेस पे अगेंस्ट डिफरेंट ऑपोजिशंस। आपका टेम्परामेंट बेहतर होता है, एक्सपीरियंस आता है, मैचेस आपके बेल्ट के नीचे आते हैं, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। जस्ट फॉर मैन QR कोड आप स्कैन कीजिए और आप प्राइजेस जीत सकते हैं। तीन गेंदें बाकी हैं अभी भी इस पावर प्ले की। इस ओवर में बाउंड्री का जो कोड है वो स्कैन नहीं कर सके कामरान गुलाम, और अब ये किया, क्रीज के बाहर आए, स्लैप कर दिया इसे वाइड ऑफ मिड ऑफ। शानदार बैटिंग कामरान की। जी हाँ, अच्छी शॉट। इसको देखते हैं अभी कि डाउन द विकेट आए और बहुत अच्छा कवर में शॉट लगाया। अच्छा ब्रेव शॉट, और इस शॉट से लाइन एंड लेंथ भी खराब हो गया बॉलर की। अगली बॉल बॉलर सोचेगा कि कहाँ करे कहाँ ना करे, क्योंकि डाउन द विकेट आने का यही मकसद होता है, या तो कोई फील्ड चेंज कराना या बॉलर की लाइन लेंथ डिस्टर्ब करना। यहाँ इसी लेंथ पर चाहते थे, ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, वही किया। पहले से बैकफुट पर चले गए थे कामरान गुलाम, अगरचे गेंद बिल्कुल मीड ऑफ द बैट से नहीं आई लेकिन फिर भी निकल गई इनफील्ड के ऊपर से। देखिए यही वो चाहते थे कि जरा सी शॉर्ट बॉल करें और वो पुल कर दें उसको और 4 रन हासिल करें। इसकी वजह से वो पिछले शॉट पे नीचे आए थे ताकि थोड़ा सा लेंथ चेंज करे अपना बॉलर, शॉट करे, और उसके लिए प्रिपेयर्ड थे, रेडी थे, और जैसे ही शॉट की उन्होंने 4 रन के लिए बॉल को रवाना कर दिया। यार लीना, यही अच्छे बैट्समैन की खासियत होती है कि वो बॉलर को लाता है अपने दाम में, अपने इलाके में लाता है। एक और उठता हुआ शॉट, एक और चौका, थर्ड मैन पर दूर दूर तक कोई फील्डर नहीं। मुसलसल 3 चौकों के साथ इस पावर प्ले का खात्मा किया कामरान गुलाम ने। 6 ओवर और निस सेंचुरी मुकम्मल हुई केपी की 52 पे 2। अपनी अपनी जगहों पे आ जाओ, बोल्ड आ जाओ, स्पिनर है।
2 विकेटों के नुकसान पर। पिछले ओवर में बड़ा जारहाना अंदाज अपनाया कामरान गुलाम ने, कदमों का इस्तेमाल किया। ये देखिए पुल शॉट मिड विकेट के ऊपर से, और उसके बाद ये स्लाइस करती हुई गेंद चली गई पॉइंट के पीछे। जरा से पीछे हटे ताकि खुद को रूम दे सकें, इसलिए स्लो डिलीवरी को भी मीट करने में कामयाब हुए। अक्लमंद प्लेयर हैं, इम्प्रोवाइज भी करते हैं, थोड़ा सा कदम भी इस्तेमाल करते हैं, बॉलर की लेंथ भी ख़राब करना जानते हैं, और ये सब फर्स्ट क्लास में खेलने का एक्सपीरियंस का नतीजा है। टेम्परमेंट बनता है और मज़ा आता है ऐसे प्लेयर को देख के। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि 4 डे क्रिकेट खेलना चाहिए प्लेयर्स को, चाहे बॉलर या बैट्समैन, उससे इम्प्रूव करते हैं वो। आकिब लियाकत लेग स्पिनर हैं। शादाब खान जो कप्तान थे नॉर्दर्न के, वही ज़्यादातर लेग स्पिन बॉलिंग करते हुए नजर आए हमें पिछले बरसों से। इस टीम के लिए ज़्यादातर लेफ्ट आर्म स्पिनर रहे हैं। रावलपिंडी नॉर्दर्न के इलाके से T20 क्रिकेट में एक्शन में अभी तक फ्लैट बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अच्छा शॉट इस बार स्वीप किया खूबसूरती से मोहम्मद हारिस से, एक और चौका। देखिए इस विकेट पे ये पहले 4 रन्स देखते हैं, थोड़ा सा हल्का सा इसको टर्न भी किया, बॉल को थोड़ा सा फ्लाइट किया, लेकिन ज़्यादातर फ्लैटर ट्रेजेक्ट्री से बॉल कर रहे हैं और 4 रन्स हासिल किए फाइन लेग पे। और 1 रन हासिल किया। लेकिन जितने भी पिछले मैच में आपने देखा कि जितने भी बॉलर्स जो स्पिनर्स जिन्होंने विकेटें हासिल की, सबने बॉल को फ्लाइट किया। जब फ्लाइट करेंगे तो आपको विकेट से कुछ मिलेगा, स्पिन मिलेगा, और आप बैट्समैन को आउट कर सकते हैं। लेकिन इनका पहला ओवर है T20 में, और जानते हैं 2 सेट बैट्समैन सामने हैं, एक बड़ी टीम के खिलाफ मैदान में उतर रहे हैं, तो अभी आसाब पे भी दबाव है। वैसे भी T20 में बॉलर की कोशिश होती है कि फ्लैट लेंथ पर आया जाए और रन्स रोके जाएं, विकेटें खुद मिल जाती हैं। 8 रन आकिब के ओवर से 60 पे 2। अच्छा, स्पिनर पे मैं थोड़ा सा आपसे इत्तेफाक इसलिए नहीं करती कि मुझे पसंद है कि जब वो स्पिनर जो है फ्लाइट दे, एयर दे, तो उसको स्पिनर होने का फ़ायदा ये है कि वो 4 बॉलें फ्लाइट दे और 2 बॉल जो वेरिएशन वाली है वो फ्लैट कराए। यहाँ उल्टा होता है कि 4 बॉलें फ्लैट होती हैं और 2 बॉलें जो हैं वो स्पिन करने के लिए फ्लाइट दे देते हैं, तो इससे मैं एग्री नहीं करती। कामरान गुलाम अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, वो नॉट आउट हैं इस वक्त 30 के बेटे में। हारिस उनके हमरा मौजूद हैं। आमिर जमाल ये कंटिन्यू करेंगे इस वक्त फार एंड से। गेंद अच्छी बल्ले पर आ रही है, स्किड होकर कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही, मूवमेंट भी बिल्कुल ना होने के बराबर है ऑफ द पिच। और जो क्वालिटी ऑफ बैटिंग है पहले मैच की निस्बत वो भी बेहतर है। सिंध और जो बलूचिस्तान के बैट्समैन थे उन्हें बड़ा मायूस किया, कार्रवाई इंतहाई सुस्त रही। हाँ बिल्कुल, उसमें तो लग रहा था कि जैसे कि माइंड फील्ड पे खेल रहे हो, इतना बॉल स्पिन कर रहा हो कि कोई चारा ही ना हो सिवाय आउट होने के। तो ये बेहतर खेल रहे हैं क्योंकि क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स बेहतर है। और उसकी वजह यह है कि केपी में ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ बैटिंग है
वो बेहतर हुई है। आपको हमेशा किसी भी शोबे में हीरोज़ की तलाश होती है। मोहम्मद रिजवान इनको हीरो मिले, इफ्तिखार अहमद इनके मकामी हीरो हैं। बैटिंग में बॉलर्स आते रहे हैं, केपी से जाकिर खान थे, फ़ारूक जमान थे और कबीर खान आए थे पेशावर से, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस खेले, लेफ्ट आर्म सीमर। उसके बाद भी जुनेद खान, उमर गुल, एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन यासिर हमीद को हमने देखा था इस मिलेनियम के शुरू में, लेकिन ज़्यादातर बैट्समैन आए नहीं। रिजवान आया अब। यासिर हमीद ने भी डोमेस्टिक काफ़ी, मुझे याद है कई साल एवरेजेस टॉप की, लेकिन वो आ ना सके टीम में। अब उसकी क्या वजह थी वो आप रोशनी डालें, लेकिन ये है कि प्लेयर बुरे नहीं थे वो भी। लेकिन फास्ट बॉलर्स तो जैसे आपने कहा कि बेशुमार, अब शाहीन शाह अफरीदी हैं उसी रीजन से। स्पिनर्स की बात करें तो यासिर शाह हैं। तो वहाँ पर क्रिकेट जो है बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट है। आप पेशावर के रीजन में, केपी के रीजन में क्रिकेट बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। फुल टॉस और यहाँ पर दूसरा मौका तकरीबन मिल चला था। जीशान मलिक ये हाथों में गेंद आई और फिर निकल गई, सर नई जिंदगी मिली। कदमों का इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं कर रहे ये खिलाड़ी, और इस बार तो फुल टॉस पर लिया था, ये भी कैच होना चाहिए था। फील्डिंग की क्वालिटी काफ़ी पुअर रही है सारे टूर्नामेंट में। बैटिंग और बॉलिंग शानदार, लेकिन फील्डिंग जो है उसको बेहतर होना चाहिए। अच्छी फील्डिंग की, तलाफी करने की कोशिश की थी पिछले गिरे हुए कैच की जीशान मलिक ने। तलाफी देखिए, कैच ड्रॉप करते हैं तो आप बॉलर की जो विकेट है वो भी ज़ाया हो जाती है, टीम की विकेट भी। फिर आप एक रन से तो उसकी तलाफी नहीं हो सकती, मतलब कैचिंग में कुछ करना पड़ेगा। लेकिन डूबते को तिनके का सहारा तो आप दे सकते हैं। तिनके का ही सहारा था ये बस। एक गेंद बाकी रह गई है। इस वक्त 5 फील्डर हैं बाउंड्री लाइन पर, जिनमें से 3 ऑन साइड में। टर्न कर दिया, 2 की कॉल है और वापस मुड़ जाएंगे। अच्छी दौड़ लगाई इन दोनों खिलाड़ियों ने, दोनों के दरमियान हमआहंगी बढ़ती जा रही है हर ओवर हर गेंद के साथ। 66 पे 2। Bad. 8.25, 66 for 2. Stock sweep, straight to the man. Aqib Liaquat has his wicket. It's a good catch because that ball went flat. He's trying to maintain that momentum. This time Harris picked up the length. It was a slog sweep, but straight to the fielder. No problems at the receiving end. Nasir Nawaz with the catch, and Mohammad Harris gone for 13. 66 for 3.
Nabigul strides out. Got his best in that last game, 54. And Mohammad Aris, he favors that sweep shot. This time the slog sweep. I think he did catch it in the middle, but hit it just too flat. It was a good catch in the deep. Akib with the wicket, very happy. Looking back at the monitor, he wouldn't be happy because it's his favorite area. Usually really good against the spin. He knows his area, but this time didn't get the elevation. That was the problem there. Down the ground, has he timed it well enough? Yes, he has. I reckon it was the wrong one which he's picked and been able to hit it over long off. Few steps down and a long way out over the boundary. Went with the line, kept his balance right out of middle of the bat. He looks in supreme form. He's 41 of 21. 6 boundaries and this massive hit over long off. Had a change of gloves in between, making sure that everything's under control. Picks the length again, is annoyed, didn't pick the gap. All of a sudden, the surface looks totally different from what we saw earlier. The way KP is batting, the batter's having very decisive footwork, picking up the shots. There's an appeal for a stumping and Ruhail Nazir thinks he's got him. It all happened almost in slow motion. But if this is stump, this is pretty lazy batting. That looks all fine. It's just a little push on the offside. Just playing to, oh, he's got out and he'll stay out. This is not good batting at all. Brilliant glove work by Ruhail. He was very fast. Gave no chance to Nabi. Just dragged back into the crease. It was nicely tossed up. And there's the confirmation. He's gone. Nabi Gul, he's stumped for 1 at 74 for 4. Captain walks out, Iftikhar Ahmed, and good player of Spain, good player overall. He's got plenty of overs to tackle this innings. 11 after this one. Wicket of the first ball, wicket of the 5th delivery, slip in place. Well, a terrific double wicket over from Liaquat. It's 74 for 4.
Important partnership this. You've got Asif Afridi who can strike the long ball, Khalid Usman who can bat as well, but you don't want to leave them with a lot of overs. You want to leave them at maximum 5 overs so they can do their stuff. But if Iftikhar and Kamran Ghulam need to get a partnership going, Kamran Ghulam can just carry on. He's batting beautifully, strike rate of 190. Noman Ali fires it in. It was way down leg side. Kamran Ghulam really annoyed because he got his pad in place. Yeah, that's just a normal cover drive and he goes out of the crease. That is, I don't like that. That's pretty lazy batting. Into the leg side, the call for 2 with just a single. So Northern attacking with spin. Noman just going with the angle, trusting his natural ability. But this man, he has a lot of work to do. Why did you do this? Adidas is such a good shoe and they're tearing it apart. These fast bowlers, I tell you. People pay so much money to get such a smart shoe like that and absolutely ruined. Doesn't matter if your thumb gets broken or not. You have to be stylish enough to wear that shoe. Oh, lovely mate. Beautiful boy. आगे से You just need to play according to his gut. And yeah, it's going to hurt you, Fazid. What do you recommend? Cut off the toes? At least the shoe will be perfect. Wouldn't go to that extreme, and maybe just cut off your nail. निकलेगा देखना. Look away. Oh, almost, Noman Ali almost pulled it off. Full length dive, just evaded him. 10 gone, 77 for 4. बॉलर तैयार है यार. Shop.pcb.com.pk. Create an account through the official PCB merchandise store now and get a chance to win a Pakistan cricket team T20 World Cup shirt signed by all the members of the squad. Just a bunt back and almost Noman Ali there. Close it up, smash through the offside. Kamran Ghulam in super form. Just too shy of his 50. So far, his highest score in T20 cricket. Nicely tossed up, but the width, that's where he messed it up. And that's exactly where Ghulam went for the boundary. This is the highest score in T20 cricket for Kamran Ghulam. And you wouldn't notice that because he's batted so well. Be over the moon with the type of batting that he's producing today. Oh,
set, it wasn't turning. It has gone at right angles. It's pitched outside leg and missed everything. The keeper didn't have time to react, let alone the batsman. Where did that come from? Just mark that spot. He's beaten everything. Wow, look at Ruhail Nazir's expressions. It says it all. Yeah, there's still something in it, and thankfully there's, so far, touch wood, no dew. The hero of the last game, just having a rest after his batting display. Kamran Ghulam pushes in the leg side. His first T20 50. He has just come off 31 deliveries and batted really well. 11 gone, 88 for 4. Television, Pakistan, North America, UK and Europe. Streaming, well, the option is to go to PCB YouTube channel or PCB Facebook page for HD quality pictures. So pace back on. It's Musa into the attack. With Iftikhar out there with Ghulam, it's a good platform. 89 so far. Can change the gears and just try to dig deep and post a good target. Not playing today, Sohail Tanveer, but last night, roller coaster game. This is Wahab Riaz's exploits, but not Sohail Tanveer. Sohail Tanveer, though, batted really well. Hit a cover drive which surprised everyone, and then smashed one over the top. That was night before. Just a single. Well, at the moment, Northern will be happy with not conceding boundaries. But the type of turn that we've seen, I think Khyber Pakhtunkhwa will be quite happy with where they're at in terms of runs. There must be some relief seeing Pacers back in attack. You have to be very careful against this man. Now we know that the trend is to win the toss and field first, obviously because of
having the advantage of chasing, and also because there might be a chance of dew. But on this track in particular, it's a bit of a risk. Because Marina, if there's no dew and the ball is turning, it's only going to get worse as the night progresses. Exactly, and that's a bit of a gamble, because we've seen a massive turn in the other over. And if spinners can exploit that out of the wicket, there'll be a lot of trouble for the side batting. So I think they'll be praying for some dew out there. A decent over from Musa. It's 93 for 4. तिरानवे पे 4 खिलाड़ी आउट 12 ओवर के खेल में। आज कोई पूरा दिन ही सुस्त गुजर रहा है। बैटिंग की अगर आप बात करें, बड़ा ग्रिप कर रहा है सरफेस, टर्न भी बड़ा अच्छा देखा है हमने दोपहर को भी। अभी भी कामरान गुलाम अकेले जंग लड़ते हुए और बड़ी उम्दा इनिंग्स खेल रहे हैं अभी तक। 35 गेंदों 50 मुकम्मल किए और अलोंग द ग्राउंड शॉट्स के लिए पूरे मुकम्मल बैट्समैन हैं। ज़्यादा इनकी पहचान 4 डे में होती है, लेकिन वाइट बॉल में भी इनके बड़े कारनामे हैं और T20 में भी इस तरह के अटैकिंग शॉट्स खेलना जानते हैं और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए, डगआउट की तरफ बताते हुए कि मैं हूं। पहली हाफ सेंचुरी T20 क्रिकेट में इनकी। इफ्तिखार अहमद एक बार फिर नंबर 6 पर आए इस टूर्नामेंट में। जब तक पाकिस्तान टीम का ऐलान नहीं किया गया था तो नंबर 5 पर इनको खिलाया जा रहा था। शायद सेलेक्टर्स की भी यही उस वक्त ख्वाहिश होगी। शोएब मलिक और इफ्तिखार के दरमियान मुकाबला था उस आखिरी स्लॉट के लिए, जो फैसला कौन सिलेक्शन हुई। लेकिन अब ये नंबर 6 पर खेल रहे हैं, फिनिशर के रोल में खुद को पेश कर रहे हैं, खासतौर पर जब से कप्तान बने। यहाँ जो है आगे इनको जाहिर है कि एक नजर रखना होगी। ये विकेट कॉलम पर 4 विकेटें गिरी हुई हैं और यहाँ दूसरी बैटिंग में टीमें जीत रही हैं, तो जाहिर है किसी हद तक मोहतात होकर चलना होगा। आज मेरे ख्याल में दोपहर का मैच देखा है इफ्तिखार ने, साथ साथ टपाल टीम मोमेंट भी है। चाहे एंजॉय कीजिए और मेरी जो गुफ्तगू है तारिक साहब से, और इस शॉट को भी, बहुत ही शानदार शॉट। ये कंट्रोल की बात है। अलग ही मैच खेल रहे हैं कामरान गुलाम इस वक्त। जहां 100 रन्स भी मुकम्मल हो गए। कामरान गुलाम ने बड़ी महारत से खेला इस बार। आप देख सकते हैं फ्लैट गेंद थी और पिच पर पहुंच गए और भरपूर हुआ सर्व की उन्होंने। कद छोटा है लेकिन शॉट बहुत बड़ा था। ये देखिए बाला बाम, और एक और स्क्वायर लेग और मिड विकेट पर फील्डर हैं, लेकिन वो देखते रह गए। पहले बाहर निकले, मजबूर किया बॉलर को कि वो गेंद शॉट करे। भरपूर शॉट लगाने में कामयाब हुए, बैक टू बैक।
कामरान गुलाम की ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये गेंद काफी शॉर्ट था और जितना डिस्टेंस इन्होंने इसको फेंका है इससे आप अंदाजा लगाएं कि क्या पोजेस करते हैं टैलेंट। 2 छक्के इन्होंने लगातार लगाए और खास तौर पे जो हमने देखा है कि यहाँ पे बड़ा बड़ा टर्न मिल रहा है। लियाकत ने इससे पहले जो कुछ ओवर पहले जो टर्न किया था, ऐसे मौके पे बाहर निकल के जो इससे पहले वाला छक्का था वो खेलना तो खासी बहादुरी की बात है। आप श्योर हो तभी आप अटैक करें जब इतना टर्न मिल रहा हो बॉलर को। ये महंगा ओवर उनका साबित हुआ है पिछले दोनों छक्कों की बदौलत। हालांकि उससे पहले अच्छा स्पेल चल रहा था। इस बार फिर उड़ता हुआ शॉट खेला और ये एक और छक्का। इस बार गेंद को ज्यादा हवा नहीं दे सके लेकिन बाउंड्री आसानी के साथ क्लियर की। ये हरबा बुरा नहीं है। यंगस्टर को आप थोड़ा सा परेशान करें, बजाय वो कि आप पे हावी हो आप उस पे हावी हो जाओ। फिर से इस बार अटैक किया, गेंद कोई लाइन के अंदर रहे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इस बार फ्लैट शॉट था, 2 बहुत ऊंचे छक्के और इस बार काफी फ्लैट हिट। देखते ही देखते 3 गेंदों पे 18 रन स्कोर बोर्ड पे लगा दिए। मैं कह रहा था इंटरेस्टिंग बात यह है कि लगता है इफ्तिखार ने मैच देखा, दोपहर का खालिद उस्मान को आज लिया है, जो कि एक तरह से आपको आसिफ आफरीदी वाला स्टाइल दे देते हैं। बड़ी टाइट लाइन करते हैं वो। आज तो टर्न भी हो रहा है बॉल। ये जो रन्स बनेंगे हमने जो अभी तक देखा है इस पिच पे इतना आसान नहीं होगा अगर 150 कर गए। वाइड ये ओवर और ज्यादा अब तवील होता जा रहा है। ये आगाज बहुत अच्छा किया था लियाकत ने। शुरू में इनको 2 विकेटें भी मिल गई थी लेकिन फिनिश करने में मुश्किल हुई है इनको। अपना बॉलिंग स्पेल 21 रन देकर गए इस अपने आखिरी ओवर में 114 पर 4। सबसे बड़ा ओवर इस इनिंग का अभी तक का, जिसमें 21 रन हासिल किए। कामरान गुलाम ने 3 छक्के लगाए। इफ्तिखार अहमद जो है ये कामरान गुलाम ने जिस तरह की बैटिंग कर दी है लेग स्पिनर के सामने, उसके बाद ये कुछ देर इत्मीनान से खेल सकते हैं। ये देखिए फिर अपने पाले में लाए और वहां से इस गेंद को उड़ा दिया। इनकी जो बैटिंग करने का अंदाज है वो बिल्कुल पुरानी तर्ज का है। कामरान गुलाम का क्रीज में रहते हैं, वो जो अगले वक्तों में बैकफुट पे बैटिंग हुआ करती थी वहीं से ज्यादा रन बनाते हैं। ये फर्क है सीनियर बॉलर और एक नए बॉलर में। देखा बाहर निकलते हुए कामरान को तो उन्होंने उनको ना सिर्फ फॉलो किया बल्कि अपनी लेंथ को भी तब्दील कर दिया। नौमान की अच्छी हिकमत अमली और अच्छी प्रेजेंस गेम की यहाँ, क्योंकि इसमें आपको अपने हरीफ से आगे बढ़कर सोचना होता है। और नौमान बहुत अरसे से खेल रहे हैं, T20 मैचेस भी ये खेलते रहे हैदराबाद के लिए। हम जब आए थे इस सीट पर स्टंट के लिए तो 53 पर थे, देखते ही देखते 20 रन ऐड कर दिए कामरान ने, 73 पर पहुंच गए। और ये 3 छक्कों ने इनका रन रेट भी बढ़ा दिया है खैबर पख्तूनख्वा का। तो ये लगता है बल्ला इनका वही है जो कायदे-आज़म ट्रॉफी में रन उगलता रहा था। 12,060 रन बनाए थे, टॉप स्कोरर थे कायदे-आज़म ट्रॉफी के। 1249 रन तस्दीक करते चले वो इनका स्कोर था सीजन का, जिसके बाद ये पाकिस्तान के तरबीती कैंप तक भी पहुंचे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज के मौके पर इनको तलब किया गया था। अभी ये जा रहे हैं श्रीलंका ये टीम के हमरा।
जी हाँ, हमारी उम्मीद थी कि इनको चांस मिलेगा, लेकिन अभी 11 में नहीं आए पाकिस्तान के। 14 ओवर 119, 4 आउट। आमिर भाई आसिफ आफरीदी और खालिद उस्मान, ये दोनों एक ही तरह के बैट्समैन हैं, एक ही तरह से बॉलिंग भी करते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग इनको आना है। लेकिन उससे पहले ये पार्टनरशिप, ये दर्द सर अब बनती जा रही है, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है नॉर्दर्न के लिए। लेकिन जो खुशकुन पहलू है इस मैच का, गो के ये डेड मैच है अगर देखा जाए, दोनों ही टीमें सेमीफाइनल में पहुंची हुई हैं, कि संजीदगी का आलम वही है, दोनों अतराफ से वही इन्हमाक भी देखने को मिल रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको फील होता है कोई भी मैच डेड नहीं होता, इंडिविजुअली प्लेयर्स के लिए कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए होता है वहां। कोई अच्छी परफॉर्मेंस उनको परमानेंटली 11 में जगह दिलवा देती है, कोई अपने रन्स, कोई अपनी विकेट्स के लिए खेल रहा होता है, और आपको अंदाज़ा होता है कि अगर आप कहें कोई मैच डेड रबर है तो सामने वाली टीम जो क्वालिफाई कर गई है वो हल्की टीम खिला देती है नए लोगों को चांस देने के लिए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कैश इनाम भी जीत सकते हैं, मैन ऑफ द मैच बन जाए। या ख़ास तौर पर ये जो अतर महमूद जैसे नौजवान बॉलर हैं, ये सीख सकते हैं कि अलग अलग लेंथ पे आपने कैसे बॉलिंग करती T20 में। और इस बार पुल किया, पीछे रह गया फील्डर। इफ्तिखार की तवक्को से ज़्यादा तेज़ आई थी, 140 की रफ्तार से बॉलिंग की, लेकिन नई गेंद को आगे गिरा रहे थे और इस बार पटखा। ये अच्छा पुल शॉट खेलते हैं इफ्तिखार अहमद, बेसिकली ओपनिंग बैट्समैन थे एक ज़माने में, लेकिन मिडिल ऑर्डर में बाद में खुद को इन्होंने कामयाब कराया। रन चेज में ये और भी अच्छे लगते हैं। स्लो बाउंसर करने की कोशिश की, अंपायर का ये ख्याल था कि ये पहुंच से बाहर है कामरान गुलाम की, जो कि छोटे कद के हैं। जी हाँ, ज्यादा ही बाउंस हो गया, टेनिस बॉल बाउंस जिसे कहते हैं, और आराम से गेंद ऊपर से निकल गई। कोशिश कर रहे हैं कामरान गुलाम के बल्ले से जितना दूर रहा जा सके रहें, लेकिन इतना भी नहीं कि एक्स्ट्रा बॉल हो जाए। बॉल किया, फील्डर आ रहे हैं, नहीं रोक सकेंगे। कोशिश जरूर की थी, वहां पर लॉन्ग लेग से भागते हुए आए जीशान मलिक थे, लेकिन गेंद के हाथ नहीं लगी। एक बार फिर बैट स्पीड, ये लाजवाब कामरान गुलाम की। आज कामरान गुलाम का दिन लग रहा है, जिस तरह से ये शॉट्स लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है इनको अपनी बैटिंग में। हर शॉट के बाद इनके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होती है। 50 की पार्टनरशिप भी मुकम्मल हो गई 52, 36 गेंदों पर इन दोनों बैट्समैन के बीच, कामरान गुलाम और इफ्तिखार अहमद। जीशान मलिक को स्क्वायर लेग से हटाकर अब पॉइंट पर लाया गया, दायरे के अंदर। अतर महमूद की हम बात कर रहे थे, ये जो नौजवान बॉलर हैं इस वक्त एक्शन में, इनका ताल्लुक भी गुजरांवाला से, और हसन अली जो पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर हैं, ये उनके फर्स्ट कज़न हैं। ये अतर महमूद पिछले सीजन में पाकिस्तान कप में भी इन्होंने हिस्सा लिया था, लेकिन हसन अली जैसी वेरिएशंस अभी इन्होंने नहीं दिखाई। रफ्तार तो है, 140 को हिट कर चुके हैं। ये वेरिएशन लाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार खुशकिस्मत रहे कि गेंद पॉइंट के दाएं बाएं नहीं गई।
लेकिन लगता है कि जीशान मलिक का भी आज ये क्रिकेट बॉल पीछा कर रही है। पहले कवर में थे, वहां कैच गिरा, फिर डीप स्क्वायर लेग पर चौका नहीं रोक सके। ये होता है कभी कभार, आपका एक ऐसा दिन आता है जब आप कहीं छुप नहीं पाते, गेंद आपको ढूंढ के निकाल लेती है। शॉट, ये इफ्तिखार का पेटेंट शॉट है। इनके अब जोन में गेंद कर दें और इनके पास जो पावर है उसका डिस्प्ले ये आपने देख लिया। जी हाँ, पहले शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद की, इस बार यॉक करना चाहते थे। इफ्तिखार अहमद ने इसे बड़ी खूबसूरती के साथ उठा खेला, क्रीज में डीप गए और वहां से गजब की हिट लगाई। और ऐसा ही एक शॉट सोहेल तनवीर ने खेला था जब उन्होंने अपनी टीम को मैच जितवाया छक्का लगाकर। एक और महंगा ओवर जिसमें 15 रन दिए अतर ने, 134 पर 4। ये सोहेल तनवीर का जिक्र चला था, ये आज के मैच में आराम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने काफ़ी बेचैन किया। पिछले मुकाबले में जुनैद खान को छक्का लगाया और अपनी टीम को पेनल्टीमेट गेंद पर कामयाबी दिलाई। ये देखिए खुशी की लहर दौड़ गई। बिल्कुल भी खुश नहीं थे इस वक्त मुखालिफ टीम के कप्तान इमाम। मुझे लगता है इन्होंने देख लिया है, आपने जो इनकी तारीफ की उसको देख के ही समझ गए। वो ऐसा बन रहे हैं कि किसी और से बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है उन्होंने सब देख लिया। वे परफॉर्मेंस तो इनकी कोई शक नहीं, ओवरऑल इनका करियर ऐसा रहा है। इनके तो आई थिंक 365 से ज़्यादा T20 मैचेस हैं। जो एक्सपीरियंस है इनके पास वो तो बेशुमार है। इनके नाम पे खुद एक स्टैंड है रावलपिंडी में, अगर आप कमेंट्री बॉक्स पे हो तो आपके लॉन्ग ऑन पे आएगा वो स्टैंड। तो इनकी अचीवमेंट्स बहुत हैं और अराउंड द वर्ल्ड खेले हुए हैं ये लीग्स भी। ये जो पिछले 3 ओवर गुजरे हैं तारिक साहब, बड़े अहम ओवर्स गुजरे हैं। 40 रन मिले हैं केपी को 3 ओवर्स में, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसने एक बूस्ट दे दिया है उस स्लो इनिंग्स को जो नहीं चल रही थी। आप देख सकते हैं आखिरी 3 ओवर। जी हाँ, और उसमें 4 रन का और इजाफा कीजिए। एक बार फिर गेंद फुल लेंथ बिल्कुल तरने वाला साबित हुई इफ्तिखार अहमद के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है लाजवाब से होती जा रही है बॉलिंग नॉर्दर्न की। उनके पास ये जो अटैक आ गया है केपी की तरफ से पिछले 3 ओवर्स में, उसको कहीं रोक नहीं पा रहे हैं। आमिर जमाल के लिए स्टार्ट अच्छा रहा है इस टूर्नामेंट में, जो ये तीसरा मैच खेल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको रन्स भी पड़े हैं जो कि T20 में होता है, बट शायद तवक्को नहीं कर रहे थे उमर अमीन और इनके साथी के ये अचानक दोनों बैट्समैन जाग जाएंगे। खासतौर पर कामरान गुलाम को देखें, 45 गेंदों पर ये इनकी परफॉर्मेंस रही 3 मैचेस में, 3 for 38। एक बार मैन ऑफ द मैच बने थे, अब रन्स जो हैं वो बेकाबू हो गए बिल्कुल ही। ये लग नहीं रहा कि अभी लक भी साथ दे रही है नॉर्दर्न का। अचानक पिछले 3.2 ओवर में 48 रन दे चुका है नॉर्दर्न। जी हाँ, पहले विकेट के सामने चौका लगाया, इस बार विकेट कीपर के लिए बिल्कुल मौका नहीं था। मुश्किल हो रहा है उमर अमीन के लिए कप्तानी करना भी ना तजुर्बेकार बॉलर्स के साथ। सोहेल तनवीर भी नहीं खेल रहे, हारिस रऊफ पहले ही चले गए थे। बॉलिंग अटैक जो है बहुत कम इसका एक्सपीरियंस है इस तरह की क्रिकेट में।
ऐसे मंझे हुए खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने का आपको जो तजुर्बा, आपको जो हथकंडे चाहिए होते हैं, उनकी कमी लग रही है। अभी हम जिक्र करते कि नॉर्दर्न रन दे रहा है। अगर तो आप इस मैच को थोड़ा सा कंपैरिजन में लेके आना चाहें, इकोनॉमी रेट्स की अगर आप बात करेंगे तमाम टीमों की बॉलिंग में, तो जो आप देखेंगे ना, सेकंड लास्ट है नॉर्दर्न इस लिस्ट में 11.89 इकोनॉमी रेट है, और उससे नीचे है केपी 12.51। एक शेर एक सवा शेर। अगर यहाँ ये रन दे रहे हैं तो उस चार्ट के हिसाब से केपी के पास कैपेबिलिटी और रन देने की। अब तो शाहीन आफरीदी भी नहीं है उनके पास, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ खालिद उस्मान को आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ उनके स्पिनर्स की कारकर्दगी पहले ही तसल्ली बख्श है। आसिफ आफरीदी जो है, उन्होंने बैट्समैनों को परेशान रखा है यहाँ पर। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि केपी का इकोनॉमी रेट तमाम टीमों में सबसे ख़राब है, लेकिन उनके सबसे अच्छा इकोनॉमी रेट एक बॉलर का है जो तारे टूर्नामेंट में सबसे बेस्ट है, और ये आपकी स्क्रीन पर है आसिफ आफरीदी। इसका मतलब बाकी जो इनके साथ बॉलिंग करा रहे होते हैं 4 बॉलर्स, वो दे जाते हैं बहुत से रन। ये बहुत अंडररेटेड क्रिकेटर हैं इस टीम में। उनमें खालिद उस्मान भी हैं जो आसिफ आफरीदी के हमरा हैं। ये बहुत अच्छे कैप्टन हैं और इन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जितवाने में बड़ा अहम इनका किरदार था, इनकी कप्तानी का, इनके फैसलों का, बाद में पाकिस्तान कप की कामयाबी में भी। मारपीट का वक्त जो है बिल्कुल शुरू हो चुका है। अब खबरदार रहना होगा बाउंड्री फील्डर्स को भी, उससे पहले बॉलर्स को भी। आवाज आपको आई होगी इफ्तिखार की, उनको लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई एक बड़े शॉट की। वैसी आवाज है जो टेनिस के खिलाड़ी शॉट खेलने के बाद वो निकलती सर्विस कराते हुए। जो विमेंस टेनिस होता है उसमें काफ़ी ऐसा होता है जब जोर लगा रहे होते हैं टेनिस प्लेयर्स। आप टेनिस देखते हैं, शौक रखते हैं? कभी कभार ग्रैंड स्लैम। अच्छा खेला इस बार अली इमरान ने आकर गेंद को लिया लॉन्ग ऑन पोजीशन पर। इस ओवर में भी 12 रन बने, 146 मजमूई स्कोर। If they go at 11 and over, they get to the 190 mark. 13 from here, which is very possible the way they've been going. 12 off the last. 13 from here with 6 wickets in hand, they get 200. This is a really good performance. And I think it's advantage KP. Batting first and posting a good total on a track which is going to turn, I think, for the remainder of the game as well. A couple of balls have turned sharply. I think if you post a good total first, you're going to apply serious pressure. That's providing the dew doesn't come in, and it doesn't seem to be affecting anything at the moment. 4 overs to go. 58 runs off the last 30 balls. Run rates at 9.13. Gulawan 81. It's a lovely shot. Extra cover, no run. This looks like a totally different track from the first match. The first match, runs were like gold dust. Ball was spinning. This track, I mean, it's full of runs. 122. Personally, I think the batting's different. I think there has been some turn in the track. There's been a couple of turn. I think, yes, it has come a little bit more, but I think the batting's been far different. I think the batting in the first game was nowhere near the standard of this.
Also, the spinners haven't given the ball so much air in this match. I mean, these spinners. Maybe the Peshawar spinners are going to be, the KPK spinners are going to be different. More air, you know. These spinners haven't given the ball any air or given it a chance to spin. And yes, you're right, the quality of batsmen is way different, much better. It's one reason why I think Cape here in the box seat, because of Asif Afridi. Been very successful in this tournament so far. 10 wickets. Ten wickets at 6.38 for Afridi so far, and he's going to be a class above when he gets the ball in his hand, I'm sure. Or if he's got some chocolates in his hand, that's also a bonus. Chocolates are absolutely awesome. Love them. And 147 for 4 right now, and they can get up to 180, 85, which is the predicted score. But Hazy, I don't know if you agree with me or not, but it's the kind of track where if you give it more air, let the ball grip on the track, it'll give you more purchase, more spin. But if you just bowl it flat, it'll give you nothing. And you just be like an ordinary spinner. So perhaps the KP spinners would be different. The other thing also, of course, is quite a few of these spinners they're not big rippers of the ball. We had guys who gave it a big tweak earlier. Afridi will give it a bit of a nudge. He'll tweak it. Oh, he's picked that up beautifully. Has that gone all the way? I think it has. One bounce, no. One bounce for. 150 on the board now. These are powerful guys playing some great shots. Look at this one. Slightly short, rocked onto the back foot, no problem. Player played for a 1 bounce for over the mid-wicket boundary. Could have been a 6, but just bounced inside. You've got to bowl a better length. Here's the Osaka question of the day. Which team has won the most titles in the National T20 Cup? I saw that black cat just go behind there. Answers, by the way, on www.fb.com/osaka.batteries. Which team has won the most titles in the National T20 Cup? Black cat is good. Good luck. Got to be good luck for these guys. They're dressed in black. 151 for 4, and they are sitting pretty. Hitting the ball crisply. This partnership is great. Oh, has that gone a long way? It has. That is a beauty. Look at that. Watch that white ball fly. What a shot. What a shot. Power. Total power. And he knew exactly what he was doing. Bang. 6 runs. Oh my God. What a shot. Great to watch. An awesome result. Our camera boys are all over it. Look at this following. Brilliant stuff, boys. Good to see the umpire actually get involved just before that ball was delivered, telling the gentleman to go back off the park who was trying to run on with a change of gloves. Nice to see that they weren't wasting any time. Underneath that also, has it gone all the way? There's someone underneath that. Not. That's 6 more. What a finish of the over. First 3 balls just cost 1. The last 3 cost 16. 17 off 163 for 4.
Righto, now these graphs are looking good. This Manhattan graph, have a look at the start of it. Just 2 satellite dishes, that's all at the start. Then a couple more at over number 9. 10 was slow, and then they built. The last 3 have been really good. Tall buildings there. So 3 overs remaining. Some big shots in the last over. That was dragged on the onside bounce just before the boundary. That was hit very high indeed, but it went over the top. And so did this one. What a way to finish that over. Bit of speed there from Jamal. Running in hard, trying to make a difference here, trying to pick up a wicket, trying to break this partnership. Remarkable hitting, and this is what happens when your mind is not cluttered. You know exactly what you got to do, you know what form of the game you're playing, what format you're playing, and exactly what your team needs. This is great team play, fantastic, you know. And what an innings by Kamran Ghulam, who used to be a bowler, by the way. There he is, Afridi warming up. Short. He's hammered that too. That's gone for 6. That's a long hit. Beautifully played. The crack off this bat is quite amazing. Takes him now to 88. Just look at this shot. Slightly shot slower. He waited for it and dispatched it for a 6. What a shot. Closing in on 100. It should be great for a young man. He deserves it. It's now the 2nd highest score by a KP batsman since 2019. Slice that away. That's going to scream down a 3rd man. That's going to go for 4. That means this partnership is now 99 off 55 balls. Didn't intend this shot to go there, but still it flashed hard and went to the 3rd man boundary for 4 runs. Top innings, top notch. Fantastic, good innings. This is when Northern are starting to get really concerned. This total is now getting out of control. They've been hoping for something around about the 170 mark. KP are getting emotional about things on the sideline and the dugout. Not really. They're just starting to loosen up, get those shoulders nice and loose and get ready. Be prepared to get out there. Captain looks nice and serious. So what have we got? There's 10 off 3 balls. He's trying to save boundaries. That's what he's trying to do. So he's now placing 3rd man is going back instead of being inside the circle. There's a bit of movement from the mid-wicket fence. He's coming in. Fine leg is inside the circle. Long on is out. Long off is in. Mid-wicket is deep. Square leg is in a standard position, but there is a deep mid-wicket. And there's that fine leg inside the circle. Crack that straight to the man, extra cover. Shot at the stumps. Good work by the keeper. I'm wondering what they can do to stop this onslaught. How can they control these 2 batsmen and keep the score under check? If it goes over 200, won't be easy to get these runs. We must remember that quite a few of their main players are now with the Pakistan World Cup squad. So Northern are also missing a few batsmen who could have taken charge. Shadab, Nawaz, Imad, all these 3 good hitters are missing. That's the prediction, 198. Cries of catch at sweeper on the offside. Oh! Come back for 2. Good effort. I would have bet my last bar of Lindt chocolate on this had they taken that catch. But I won't bet my chocolate. Never. It would have been a very good catch had it been taken. Bowler is frustrated. Partnership now is 101.
It has been batting 101 from these two guys. 101 off 57 balls. That is extraordinary stuff. Last ball of the over. I think that's okay. Yep, just inside that blue line. And so does the umpire. No point disagreeing with the umpire. It's not going to work, boys. 175 for 4. Manhattan's good. Now, this from the players is not good enough. There's 2 overs to go, guys. Keep going. You can't just hold up the game like that. The umpire is there. He's been over there and had a chat to the players as well. This is, I think, pretty unprofessional. I don't think there's any messages or anything. Why should there be messages? Just got to get on with it. You can't hold up games like this. So 2 overs remaining now. 175 for 4. They've been doing that for the last... They tried to do it 2 overs ago. The umpire wouldn't have let them. And that was a long break. The umpire told them not to, and they kept doing it. Just ignored the umpire. It's wrong. Right, 2 overs to go. Yeah, the delay in the matches have been, really ridiculous, Past 2 weeks, almost every match has gone beyond time. Umpires need to be more strict with the players and make sure they finish their overs in time and the innings, etc., on time. I don't. We haven't heard of any official fining, or there's certainly no points been taken off. Points have got to be taken off. That's what they need to take off the teams. We've heard nothing really from the previous games either. That's going to be called a wide. Yep. Both the batsmen close to a landmark. One close to a 50, the other close to 100. And they're both on the rampage. And that's why they're close to these landmarks, because they've done well. Cashed on the bad deliveries, even made some of the good deliveries into bad ones. And that is how you got to play this format. Entertain people. It's supposed to entertain everyone, and that's what they've done. That's a full toss. It's going to fall short. I don't think it was above waist height at the time of connection. I have actually just been handed a look at the replay of this. Let's have a look at the height. No, that's okay. It's below the waist. Because of the slowness last night, actually, Balochistan were fined, officially fined. All members were fined 10,000 Pakistan rupees, and the captain accepted it. I think it's got to be points. That's going to hurt more. Take points off the team. Nicely bowled, Gustav from Musa. I mean, we believe maybe 10,000 rupees each player, but each player. $177 for 4. Over and a half to go. Let's see how much they can get. Maybe around 200, but they need to go hard at every delivery now.
The call is for 2. Just some news coming to my ears. The whole team was fined, rather, not phoned. Fined 10,000. The whole team was fined 10,000 rupees in total. I'm speechless. Promise? I promise next 2 days. Looks like that ball just got perhaps a little bit of moisture on it as it was travelling along the outfield. So while you guys talk on breakfast, I'll just stay quiet, okay? I promise. I think the score's about 20-1. Right, 2 balls left in the over. Another full toss. Has he hit this far enough? He has indeed. This really is an extraordinary performance after being invited to bat first. 95 not out is Ghulam. 58 deliveries, 5 sixes and 9 fours. Strike rate of 164. That's the little game within a game now. Look at that, 69 runs off the last 30 balls. Top innings by Iftikhar. There was all this discussion whether Iftikhar could be the guy going into the World Cup team and not Shoaib Malik, but now Shoaib Malik's gone, so Iftikhar will have to impress and take his seat on other tour. Last over, full toss down the ground hard, and that's gone for 4. Takes him now to 99, and he's looking pretty cool, calm and collected about it as well. Super fit he's got to be. Full toss and nicely played for 4 runs. Closer to 100. And that's all the domestic cricket under his belt. Well, what an amazing moment this will be if he gets those 3 figures. Here's a look at the work from Iftikhar. That's him bringing up his 50, appreciated by the boys in the dugout. Partnership has been remarkable. Here we go, 99 years. And all that tells the whole story. Brilliant stuff, outstanding stuff from Ghulam, magnificent, supported by his teammates. 100 off 60 balls, 5 sixes, 10 fours. This is just a magnificent performance.
absolutely top-notch, fantastic hitting and great century for this young man. So happy for him. He's done so well and shown the world what you can do if you work hard and you play domestic cricket, get those you know, hours and hours under your belt, and this is what you can do. Fantastic, super. Love the emotion. Love that emotion too. It's quite sensational, really is. Right, here we go, back live now. Trying to reach that, wide is called. The first KP batsman to make 100 in the history of the National T20 Cup. Six runs away from 200 on the board. Khyber Pakhtunkhwa. Kamran Ghulam had top runs in Khyber Trophy last year. Oh, it's another wide. He had over 1,200 runs, Hazy, in Khyber Trophy, and that is why you saw that intense emotion. When you do that, you expect to be selected, and if you're not, then this is what you're going to see. Intense emotion. Great to see. Yeah, sure was. He had the misfortune earlier of the run out, but he's put that aside and he's made an extraordinary century. 4 balls left. That's high. It should be out. Is it going to be taken? It's not. It's grassed. Unbelievably, it's grassed. Nasir Nawaz. And my chocolate is intact. And so is my speech. Gee, this partnership should have been broken here. That's gone straight through the hands and hit him on the collarbone, really. Frustration for the bowler. I thought he's in his first game. Picked up a wicket in his first over. He's got 3 balls to go to finish. Oh, that's fast, high, full toss. Not on purpose, of course. Straight to him. Hopefully he's okay and can bounce up straight away. Yep, he's bounced up straight away. I think it's hit him on the shoulder, I think. Yep, he's saying okay. Bowler apologised. The batsman says he's fine. That's good to see the rest of the guys around him. Yeah, lucky he just got out the way there and just on the point of the shoulder. And an apology straight away from the bowler, which was important. You always want to see that, and the follow through from the bowler as well. And then the other northern players also approaching him just to check on him, make sure he's okay. So all good. Yeah, nice to see such a camaraderie between the players. Good gestures. Everyone coming in asking him if he's okay, and that's great to see. And that's the 100, the celebration. This is a free hit, by the way. Hard at long off. The call is for 2. They should be able to come back quite comfortably for the second. It's a pretty good throw, but safely home. Now he's asking the umpire if he can get some assistance. Now it's okay. Quick change of the gloves. Thrown down the gauntlet. That's what he's done. 102 not out. That KP dugout has got to be so happy with what has happened here. Two balls to go.
crack. Is that going to be 6 runs or 6 runs? It is 6 runs. They thought at one stage there was going to be a collision. Then there was a slight bit of hesitation. I think that's what put them off. But then hit the hard hands and went over that advertising triangle for 6. And this is the drop. No surprise. Gone over the boundary, 6 runs. Should have been taken, not to be. Desperate attempt to try and bring it back inside the field, but no, couldn't quite get there. 17 off the over. Last ball now. 205 on the board. Eases that away, backward a square on the leg side. 2 is the call. They might even think about 3. No, I think they're pretty tired, these guys. They've been doing a lot of running out there and some big hitting. Ghulam, magnificent work. Absolutely outstanding work. 110 is where he ends up. It is quite remarkable. 64 deliveries. Partnership of 133 off 74 balls. Iftikhar 54 off 26. Strike rate of 208 for him and a strike rate of 172 for Ghulam. What a magnificent partnership and what an outstanding century. This will take some doing. Chasing this one wouldn't be easy. Well done, KP. Good innings from both the captain and his young charge. There's a look at the card. 130 runs off the last 10. That's how dominant these guys were. Farham 18. Ghulam 110 not out. Magnificent work. Iftikhar not out 54. Other guys didn't get a go. Afridi, in my mind, is going to be key in the second half of this game. But after 20 overs, 207 for 4. That is sum total. Bowling card wouldn't be that exciting, I'm sure. As you can see, everyone's gone for runs. Numan not that bad. He didn't go for many. Akhtar for 55, 1 wicket. Musa went for 41, no wickets. Jamal went for 44, no wickets. And Liaquat took 2 for 44. Yeah, Numan was the only man with a bit of left-arm orthodox spin who really slowed anything down. He opened the bowling, of course. That was a handy performance from him, going at under 5 and over, and the other spinner, unfortunately, was a bit on the expensive side. Okay, let's go downstairs now to Sikandar. कामरान शानदार नॉक 110 6 छक्के 10 चौके मेडन 100 क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी बिल्कुल माशाल्लाह एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही इससे पहले भी मैच में काफ़ी अच्छा इनिंग्स खेला थ्रू इस पिछले सीज़न में काफ़ी अच्छे रन्स किए तो माशाल्लाह फॉर्म अच्छी लगी तो इसको इसी तरह कैरी करो थोड़ा अपनी इनिंग्स का बताएं 13 ओवर जब हुए थे तो आपका 53 स्कोर था कुछ डिस्कशन था इफ्तिखार से कि अब यहाँ से कुछ तेज खेलना होगा जी बिल्कुल स्टार्ट में हमारे 2-3 विकेट अर्ली गिर गए थे फ्लो बहुत अच्छा चल रहा था तो इफ्ती भाई जब आए तो उसने बोला अभी थोड़ा लंबा करने तो उसके स्टार्ट को काफ़ी अच्छा मिल गया था तो इस वजह से उसने बोला तो थोड़ा लंबा किए ये आपकी जो सेलिब्रेशन थी किसको इशारा कर रहे थे आप नहीं ये ऐसे ही था बस मेरा एक नेचुरल है जब भी कुछ करता हूँ तो मतलब थोड़ा एग्रेसिव एंजॉय करता हूँ बहुत मज़ा आया आपकी बैटिंग देख के थैंक यू सो मच Wow, what a moment. What a moment for him to remember for a long, long time. He controlled that innings absolutely superbly. Magnificent work. Okay, that's a situation. Northern need 208 runs. They've got 20 overs to face. They need to go at a lot. They need to go at 10.4 runs per over.
गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, जहां पर नॉर्दर्न को 208 रन बनाना है। खैबर पख्तूनख्वा ने उनके दावत पर पहले बैटिंग करते हुए ये कारगुजारी दिखाई। 110 रन बनाए कामरान गुलाम ने और शानदार उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, नॉट आउट रहे। 6 छक्के लगाए। इफ्तिखार अहमद के साथ उनकी 133 रन की पार्टनरशिप थी, जिसने इस मैच को बिल्कुल सर के बल कर दिया। इससे पहले 4 विकेटें गिर गई थी। 74 के स्कोर पर हारिस और कामरान के दरमियान 48 रन की पार्टनरशिप हुई। तीसरी विकेट के लिए नबी गुल उसके बाद जल्दी आउट हुए। इनिंग्स का आगाज फरहान और उनके साथ इसरारुल्लाह ने किया, लेकिन शुरू में विकेटें गिरी। फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी। इसरारुल्लाह आउट होने वाले पहले बैट्समैन थे। लेग साइड में खेलने के लिए गए और फिर एक बार अपनी फॉर्म दिखाई साहबजादा फरहान ने। और कामरान गुलाम दूसरी जानिब बैकफुट पर बहुत खूबसूरत बैटिंग कर रहे थे। कामरान गुलाम ने खासतौर पर पुल शॉट बड़े खूबसूरत अंदाज में एक्सिक्यूट किए। एक गेंद बल्ले से स्लाइस होकर गई। मोहम्मद हारिस ने भी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, लेकिन फिर वो कैच आउट हो गए। स्पिनर की गेंद पर लियाकत ने उन्हें आउट किया, जो अपना पहला मैच खेल रहे थे। लेकिन कामरान गुलाम ने लेग स्पिनर को आड़े हाथों लिया। ये नबी गुल थे, जिनसे बड़ी उम्मीदें थीं, वो इस बार पूरी नहीं हुई। टैलेंटेड बैट्समैन है। कामरान गुलाम का टैलेंट आज खुल के सामने आया। T20 क्रिकेट में भी उन्होंने दिखाया कि वो क्या कुछ करने की अहलियत रखते हैं। बॉलर को बार बार अपने दाम में लेते रहे। दूसरी जानिब इफ्तिखार अहमद ने भी सेट होने के बाद खुलकर पिटाई की। दोनों एंड्स पर रन बनते चले गए। ज्यादातर नए बॉलर थे। उमर अमीन यहाँ दिक्कत हुई, गेंद बार बार बाहर जाती रही और इन दोनों ने काबिल तारीफ बैटिंग का मुजाहरा किया। बिलाशुबा ये टूर्नामेंट की बेहतरीन पार्टनरशिप्स में से एक थी। 6ठे नंबर पर आए थे इफ्तिखार अहमद, उनने 4 छक्के लगाए। 6 छक्के लगाए कामरान गुलाम ने, और ये आखिरी छक्का था जो कि नहीं होना चाहिए था। ये लियाकत के 2 विकेट्स 44 रन पे और अथर ने 1 खिलाड़ी आउट किया 55 पे। तमाम बॉलर्स ही आज रन्स के लिए गए, सिवाय नौमान के, जिन्होंने 4 ओवर में कोई विकेट नहीं लिया, लेकिन सिर्फ 19 दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि 53 के स्कोर पर थे उस वक्त कामरान जब आए और ख़त्म किया 110 पे। अली इमरान जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है नॉर्दर्न की टीम के लिए, उनका आगाज़ इन पे बड़ा डिपेंड करता है। ये पिछले 2 मैचेस से बहुत उम्दा फॉर्म में हैं और इनका ये फॉर्म जारी रहे, ये बेहतर होगा नॉर्दर्न के प्लान्स के लिए, क्योंकि जिस तरह हम काफ़ी बार जिक्र कर चुके हैं कि जब T20 वर्ल्ड कप की टीम बबल में गई है तो काफ़ी नॉर्दर्न ने प्लेयर्स लूज़ किए हैं, मिडिल ऑर्डर में भी। अब आज ये है कि ये यंगस्टर्स परफॉर्म करें। नासिर नवाज का भी टूर्नामेंट इतना बुरा नहीं गया है, इन्होंने आगाज़ अच्छे दिए। शायद बड़े स्कोर्स इनके नाम के साथ ना जुड़े हुए हों, लेकिन उन्हें जो मोमेंटम पेस देनी होती है पावर प्ले में, वो ज़रूर दी है। अली इमरान का स्ट्राइक रेट 141 का है। बड़े ख़तरनाक बैट्समैन हैं। आसानी के साथ ये नई गेंद पर भी बड़े शॉट खेल सकते हैं। ये सलाहियत है इस नॉर्दर्न के टॉप ऑर्डर में कि वो पहले 6 ओवर्स में ही मुखालिफ टीम को बैकफुट पर कर देते हैं, लेकिन उनके मद्दे मुकाबिल बड़े मंझे हुए बॉलर हैं। इमरान खान सीनियर, जिन्हें किसी एंट्रो की ज़रूरत नहीं है। उनके साथ अरशद इकबाल होंगे। बॉलिंग अटैक अच्छा है। 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, आसिफ आफरीदी और खालिद उस्मान। तो पहली गेंद आने को है। नासिर नवाज स्ट्राइक लेंगे इमरान खान के खिलाफ।
अच्छा एंगल क्रिएट करते हैं क्रीज पर, आखिर में वाइड आकर वहां से ये गेंद को कभी कभार आउट स्विंग करते हैं, कभी कभार गेंद जब अपनी लाइन हेल्ड भी करती है तो राइट हैंडर को मुश्किल होती है। नई गेंद को मूव कराने का फन जानते हैं इमरान खान। सीनियर कम बॉलर हैं जो इस वक्त T20s में गेंद को स्विंग कर रहे हैं। इसे उठा खेला सीधा हाथों में, आसानी के साथ आदिल अमीन ने ये कैच लिया और नासिर नवाज स्कोरबोर्ड के दबाव में जल्दी शॉट खेलने के लिए गए। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी। जी हाँ, जोर से शॉट खेलते हैं, बल्ला घूम भी गया और आसान कैच मिल गया यहाँ पे आदिल को और उन्होंने शॉर्ट कवर पोजीशन पे इसको कैच कर दिया। पहले ही ओवर में कामयाबी दिलवा दी इमरान खान सीनियर ने, बगैर किसी रन के एक खिलाड़ी आउट नॉर्दर्न का। नए खिलाड़ी जीशान, इनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी उम्दा रही है। पिछला मैच बड़ा अच्छा गया इनका और ये इनके नंबर्स हैं। स्ट्राइक रेट और बेहतर हो सकता है आज की क्रिकेट के हिसाब से। ये 84 इनका हाईएस्ट है, 5 बार 50 रन बना चुके हैं। ओपनिंग बैट्समैन है ये और फ्लेक्सिबिलिटी है, 3 नंबर पे खेल रहे हैं इस वक्त नॉर्दर्न के लिए। एक और अच्छी गेंद, इस मतलब फिर आउट स्विंग करने की कोशिश की थी। जीशान अशरफ पिच पर पहुंचे हैं इस शॉट की बदौलत। गेंद स्किड करती हुई बैट्समैन की तवक्को से ज्यादा तेज आई, लेग साइड में खेलने चले गए थे और फौरन ही अंदाजा हो गया था अपने अंजाम का। इससे कैच मुकम्मल होने से पहले ही पवेलियन को वापस हो लिए नासिर नवाज। और ये बड़ी विकेट है जो इमरान ने हासिल की है। इन फॉर्म बैट्समैन थे नासिर नवाज और अब दबाव में रहेगी नॉर्दर्न की टीम। ये जो इनिंग्स हुई है अभी केपी की, उसने थोड़ा सरप्राइज भी कर दिया नॉर्दर्न को। 74 पे 4 आउट थे और किसी को नहीं लग रहा था कि ये स्कोर कोई 150 तक शायद पहुंचेगा। उसके बाद कामरान गुलाम और इफ्तिखार ने जिस तरह से इनिंग्स को एक धक्का लगाया है, और ख़ासतौर पे कामरान गुलाम 10 चौके 6 छक्के, देखते ही देखते कहाँ वो 53 पे थे 13वें ओवर में, कहाँ 110 पे चले गए 20वें ओवर में। अच्छा शॉट खेला, फील्डर वाइड थर्ड मैन पर थे, वहां से आए इस्तारुल्लाह, 2 रन के साथ अपनी इनिंग्स का आगाज किया अली इमरान ने। 50 ओवर के क्रिकेट में कहा जाता है कि अगर पहले बैटिंग करने वाली टीम का कोई बैट्समैन सेंचुरी बनाए तो जवाब में आप सेंचुरी बनाकर ही मैच जीत सकते हैं। आपको जवाब देना होता है सेंचुरी से। T20 में अगर सेंचुरी बन जाए तो जवाबी सेंचुरी होती मुश्किल है, उसका जवाब देने के और क्या तरीके हैं। ये सवाल हमने रखा है सिकंदर के सामने। इस पर आते हैं अगले ओवर में। पहले ओवर में इमरान खान ने 4 रन दिए और 1 विकेट हासिल की।
207 4 खिलाड़ी। और मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, बाबर आजम ने 100 बनाए थे सेंट्रल पंजाब के लिए, टीम हारी थी। जवाब में हैदर ने 91 बनाए थे, 91, और मैच जीत गए थे। तो ज़रूरी नहीं सेंचुरी का जवाब सेंचुरी से हो, लेकिन ये आइसिंग की हुई है क्योंकि जो बीमर आया था बॉल वो इनके लगा था शोल्डर पे। अगर आप देखें वैसे अगर आप 20-20 रन भी बनाए 10 तो 10 खिलाड़ी 200 कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें 30s काउंट हो जाते हैं, 50s जैसे वनडे में होते हैं। T20 की हम बात कर रहे हैं, या एक सेंचुरी के जवाब में 3 अच्छे जवाब मिल जाएं छोटे छोटे प्लेयर्स से इन टर्म्स ऑफ स्कोर, तो यहां जरूरी नहीं कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। कोशिश हैं गेंद तक पहुंचने के लिए, लेकिन एक के बाद दूसरा भी हासिल कर लिया गया। ये देखिए आज जिन्होंने सेंचुरी बनाई और बड़ी बेदर्दी से पिटाई की, खास तौर पर लेग स्पिनर की, 3 लगातार छक्के लगाए लियाकत को। और ये जो पुल शॉट खेला, ये गेंद बहुत दूर तक गई वीडियो स्क्रीन के सामने, ये साइड स्क्रीन के सामने। पुल शॉट बड़ी ताकत से खेलते हैं। पहला मौका है जब इन्होंने 20 ओवर्स के क्रिकेट में अपना लोहा मनवाया है। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर के तौर पर ये पहले ही दुनिया को बता चुके हैं कितनी इनमें अहलियत है। अब आप ये बताइए मुझे, आपने मुझसे एक सवाल पूछा था, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए है जो ऐसी साइड चेस कर रही हो 200 से ज़्यादा रन्स, क्या आप भी अपने आप को वैसा ही टाइम दें, ज़्यादा अपने ऊपर परेशानी ना डालें, और जिस तरह से इफ्तिखार कामरान गुलाम ने 13वें ओवर के बाद धावा बोल दिया वो करें, या शुरू में पावर प्ले का फ़ायदा उठाएं और थोड़ी सी तकलीफ अपनी कम कर लें? सिकंदर, जब आप रन चेस कर रहे होते हैं तो कहा जाता है अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आप गेंद को देखकर खेलते हैं, और अगर आप बाद में बैटिंग कर रहे हैं तो फिर आप दरकार औसत को देखकर खेलते हैं। जो पहले ही 10 से ज़्यादा है, 10.82 रन चाहिए फी ओवर, तो जाहिर है कि वो नज़र में तो रखना होगा, उसका दबाव भी रहेगा। लेकिन पहले इनको 6 ओवर्स में 50 के करीब पहुंचना होगा। अहलियत है इस बैटिंग लाइनअप में, क्योंकि ज़ीशान, मलिक, अली इमरान, हम सब जानते हैं कि ये क्या कुछ कर सकते हैं, और रात के वक्त गेंद आती भी है बल्ले पे। आज ड्यू इतनी नहीं है, और इस बात का ख्याल रहे कि कल शाम की तरह आज भी यही हिसाब किताब है कि ड्यू इतनी नहीं है, और इस चीज़ पे नज़र रखनी होगी जो आपने खुद ही कहा कि ये जो रिक्वायर्ड रन रेट है ये इस वक्त 10.8 है। अगर इस पे अभी काबू नहीं रखा तो ये देखते ही देखते 13-14 पे जा सकता है। तो जब आप चेज़ कर रहे हो तो यूजुअली आप कोशिश यही करते हैं कि पहले मुसीबत कम कर लें। अभी तक हाथ खोलने का मौका दिया नहीं है, बिल्कुल रूम के लिए क्रैम्प कर देते हैं। इस बार भी बॉडी लाइन डिलीवरी थी, क्योंकि ऑन साइड में ही दोनों डीप डिफेंडर हैं, तो ऑफ स्टंप के बाहर कुछ भी नहीं देने वाले ये ज़ीशान मलिक को। अरशद इकबाल वैसे भी ये जो ऑफ द सीम गेंद करते हैं वो ज़्यादातर वो इन स्विंग ही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है कि नई गेंद पर भी इनको मौका मिल रहा है। इनको आमतौर पर मिड ओवर्स का स्पेशलिस्ट ख्याल किया जाता है अरशद इकबाल को। इतने रन्स अब जो आप बना दें आपकी बैटिंग यूनिट, तो फिर बॉलर्स थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उनको ज़्यादा परेशानी होती नहीं। जैसे भी एक बाउंसर किया, इससे पहले फुल लेंथ की ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जिससे पहले वाला जो मैच हुआ था उसमें मुश्किल से 100 रन क्रॉस हुए थे, वहाँ बॉलर्स को बहुत ही डिसिप्लिन होना पड़ता है। क्वालिटी ऑफ बैटिंग का भी फ़र्क है। पहले जो दोनों टीमें थीं वो तजुर्बात कर रही थीं, ख़ासतौर पर बैटिंग ऑर्डर में। ऐसा किया बलूचिस्तान ने भी, उनका आखिरी मैच था, सिंध ने भी किया, और इसे उठाया। मौका है, अरशद इकबाल जा रहे हैं, विकेट कीपर जा रहे हैं, लेकिन नहीं ले सकेंगे। स्क्वायर लेग से कोशिश की थी आकर इसरारुल्लाह ने,
ओवर मुकम्मल, 10 पे 1। आप देख सकते हैं कि 2 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है और ऑलरेडी रिक्वायर्ड रेट 11 पे। कम से कम 50 के करीब तो आना चाहिए पावर प्ले में। इस बार आहिस्ता गेंद थी मिड विकेट की तरफ, खेल का दूसरे रन के लिए वापस लौट गए जीशान मलिक। देखिए अपनी लाइन जो है फौरन तब्दील कर ली है इमरान ने। ये अरशद इकबाल जिन्होंने शॉर्ट गेंद की थी तकरीबन उनके दाम में आ गए थे, काफी ऊपर लगी ये बल्ले के और आखिर में गेंद पहले गिर गई थी। इसरारुल्लाह से विकेट कीपर जो हैं ये दौड़ते हुए तकरीबन वहीं तक पहुंच गए थे स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे, जहां डीप स्क्वायर लेग फील्डर आए कैच करने के लिए। हाँ, हारिस को ये अपनी फील्ड का अंदाजा है, उनको मालूम था कि ऑन साइड पे सर्कल के अंदर कोई भी नहीं है, तो उन्होंने ये बेहतर समझा कि वो खुद जाएं। हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी उनके पास बेहतर होगी ग्लव्स के साथ। फुल शॉट खेला, इस बार रन मिलेंगे। कोशिश जरूर की थी लेकिन नबी गुल से पहले गेंद बाउंड्री लाइन से टकरा गई। पहला चौका जीशान मलिक का और केपी की इनिंग्स का भी, जिसके लिए उन्हें 14 गेंदों का इंतजार करना पड़ा। जी हाँ, ये सर्कल जब आपको ये मौका देता है कि 2 ही खिलाड़ी बाहर खड़े हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं से शॉट्स ढूंढने पड़ते हैं। टपाल्टी एंजॉय करते हुए, इससे पहले कामरान उलाम की बैटिंग एंजॉय की होगी इन सब ने। एक और पुल शॉट लेकिन अब फील्डर वहां ले लिया है। अली इमरान और जीशान के लिए अब फील्ड एक ही है, दोनों जो फील्डर आप बाहर रख सकते हैं 30 गज के दायरे के, वो लेग साइड में लिए हुए। 2 गेंदें पहले तक सूरत हाल मुख्तलिफ थी। जीशान मलिक के लिए एक डीप वाइड थर्डमैन थी और अब ये अली इमरान के लिए शुरू से यही फील्डिंग रखी है। यहाँ केपी के कप्तान इफ्तिखार अहमद ने, लेकिन इस सामने भी हिट लगा सकते हैं, क्या वो लेंथ मिलेगी इन्हें? बिल्कुल नहीं, गेंद वाइड करार पाई। जी, स्क्वायर लेग अंपायर ने बिल्कुल भी देर नहीं की और फौरन इशारा किया उन्होंने अपने साथी को कि ये वाइड है, सर से ऊपर है गेंद। ये हिकमत अमली जो है इन दोनों के खिलाफ बिल्कुल वाज़ेह कि इनको ज़्यादा आगे गेंद नहीं करनी, क्योंकि लॉफ्टेड ड्राइव करते हैं अली इमरान। जीशान मलिक जो हैं गेंद को स्मैश करते हैं पीछे हट के ऑफ साइड की तरफ, तो कोशिश कर रहे हैं कि फॉलो किया जाए दोनों बैटर्स को शॉट ऑफ लेंथ बॉलिंग के जरिए। इसलिए दोनों फील्डर्स जो हैं वो डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग पर ही लिए। और इसे उठा खेला और गेंद गई स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। शानदार छक्का, पहले से तैयार थे अली। जी हाँ, गेंद इतना अच्छा नहीं था, लेग स्टंप के भी बाहर था और जब आपकी फाइन लेग अंदर है और आपके पास चांस है ऐसा शॉट खेलने का तो आप क्यों ना जाएंगे। वैसे भी नॉर्दर्न के पावर प्ले में बड़ा सन्नाटा था, इस शॉट के साथ थोड़ा सा जोश नजर आया है, इंटेंट नजर आ रहा है। अब प्रेडिक्टेबल भी हो गए थे, जिस लाइन और लेंथ को हिट करने की कोशिश कर रहे थे वो फील्ड से भी अंदाजा हो गया था। अच्छे बैट्समैन है अली इमरान। इनका पिछला बरस जो है वो तकरीबन ज़ाया हुआ है, उससे पिछले साल T20 के टूर्नामेंट में अच्छा खेले थे।
और शानदार शॉट। इस बार गेंद पहले बॉलर से रिकोशेट हुई, फिर नॉन स्ट्राइकर से रिकोशेट हुई, लेकिन स्टंप्स में नहीं लगी। अच्छा ही हुआ नहीं लगी स्टंप्स पे, क्योंकि ये तो सबसे खतरनाक और सबसे दर्दनाक तरीका होता है आउट होने का। जैसे ही गेंद लगी पैर पे इमरान के, फौरन बल्ला रख दिया था जीशान ने। 15 इसमें मिल गए हैं, छक्का चौका वाइड सभी कुछ शामिल है। इस बार उठाकर खेला, फील्डर पहुंच जाएंगे गेंद के नीचे और कैच पकड़ने से कासिर रहे अरशद इकबाल। ये कैचेस छोड़ने का मौसम है जो लंबा होता जा रहा है। अभी तक यकीन नहीं आया इमरान खान सीनियर को 26 पर 1। जीशान मौजूद हैं 3 ओवर के बाद, 26 से खिलाड़ी आउट इस मैच में। और ऐसे टूर्नामेंट में बड़े कैच ड्रॉप हुए। इस मैच के ड्रॉप कैचेस देखिए, ये देखें आप, हाथ लगा शॉर्ट कवर पे, उसके बाद फिर ये एक अपॉर्चुनिटी आई डीप पॉइंट पर, हाथ लग गया था गेंद पर, सामने डाइव करते हुए। इस कैच को तो 2 लोगों ने कोशिश की थी और नहीं पकड़ पाए, और आते ही इस इनिंग्स में भी एक ड्रॉप हमने देख लिया। यहाँ ये जो पहला मौका था, इस सारुल्ला आए थे, ये मुश्किल कैच था लेकिन ये आसान कैच था। अरशद इकबाल के पास खासा वक्त था, गेंद के नीचे भी आ गए थे। और ऐसा भी हुआ है इन मैचेस में जो कैचेस गिरे हैं कि जिस बैट्समैन ने मौका दिया और उसका कैच गिरा, जैसे जीशान का, तो वो खुद भी गिरा चुके थे जब वो फील्डिंग कर रहे थे। तो ये खैर सिगाली का भी सिलसिला जारी है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ है। और हमने ये भी देखा, ये अरशद ने कैच ड्रॉप किया कि जिस बॉलर की बॉलिंग पे कैच ड्रॉप हुआ हो, उसने अगले ओवर में दूसरे बॉलर का कैच ड्रॉप किया है। ये सुहेल तनवीर के साथ हुआ था। तकरीबन हमारे स्टैटिस्टिशियन बता रहे हैं लगभग 35 कैच ड्रॉप हो चुके हैं, शायद उससे ज्यादा इनकी बॉलिंग पर हुए हैं। ये मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूं। इस बार गेंद सीटी बजाती हुई गई मिड विकेट की जानिब, बिल्कुल फील्डर की कनपट्टी के बराबर से। ये पूरे एतमाद स्ट्रोक था अली इमरान का। अच्छा, मैं इसमें और आपकी एडिशन करता चलूं, शायद आप सुन के और ज्यादा हैरान हो। ये चौका था। इस टूर्नामेंट में अभी तक लगभग 35 कैच ऐसे प्लेयर्स ने ड्रॉप किए जिनकी उम्र 30 साल से कम है। ओवरऑल कैचेस पे जाए तो नंबर 50 तक जाता है, और आज हम खेल रहे हैं ये 30वां मैच। तेज शार्प बाउंस है, आप अपना कान छोड़ सकते हैं, मुझे मालूम है नाकाबिले यकीन नंबर है ये। और एक तो दोनों जो वेन्यूज से रावलपिंडी में भी कैचेस गिरे, यहाँ लाहौर में भी कैचेस गिरे। दिन को भी कैचेस ड्रॉप हुए हैं, रात को भी कैचेस ड्रॉप हुए हैं। तो इसलिए दिन रात का जो फर्क है वो खत्म कर दिया इन फील्डर्स ने। दिन में सूरज, और अच्छा थ्रो अपने फॉलो थ्रू में मोहम्मद इमरान का। ऊपर जाएंगे हैदर साहब, देखते हैं क्या होता है। एक तरफ फील्डिंग में कैच ड्रॉप होते हैं, दूसरी तरफ ऐसी परफॉर्मेंसेस भी हैं फॉलो थ्रू में।
यहाँ ये देखिए लगता है कि नहीं पहुंच सके। जी हाँ, ये नाकाबिले यकीन। देखिए काफी लंबे कद के दूर से बल्ला ड्रैग करने की भी कोशिश की थी, लेकिन बड़ी उम्दा फील्डिंग इमरान जूनियर की। तो ये काम तमाम हो चला है। ये बहुत बड़ी विकेट है। इन फॉर्म थे अली इमरान और आज भी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। क्या बात है। आप अगर बॉलिंग में विकेट नहीं ले पा रहे तो ऐसा कोई एफर्ट करके आप इन फॉर्म बैट्समैन को आउट करते हैं। ये ब्यूटी है इस गेम की, इस खेल की। ऑफिशियल जो डिसीजन आएगा वो देगा धचका अली इमरान और नॉर्दर्न को। आउट। देखिए बैकफुट पर खेले, बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतनी लाजवाब फील्डिंग करेंगे। उसी एक्शन में ही गेंद को पिक किया और थ्रो किया। अली इमरान 19 रन बनाकर आउट हुए। इमरान के हाथों 31 पर 2। और 8 खैबर पख्तूनख्वा की टीम अगर 170 तक नॉर्दर्न को समेट देती है तो फिर वो पहले नंबर पर आ जाएंगे। उमर अमीन यकीनन ऐसा नहीं चाहेंगे, जो टीम के कप्तान हैं और पहुंचे हैं खेलने के लिए। ये देखिए रॉजर हार्पर के बारे में हमने उनको देखा भी था, सुना था कि वो अपनी बॉलिंग पर बड़ी अच्छी फील्डिंग करते थे। ये देखिए फास्ट बॉलर हैं इमरान और इससे अच्छी फील्डिंग नहीं हो सकती। मैं तो ये सोच रहा हूँ अली इमरान जा कहाँ रहे थे। इन्होंने कोई शॉट ऐसा तो खेला नहीं था जिसमें इनको उम्मीद ना हो कि बॉलर अपने फॉलो थ्रू में पकड़ लेगा। आई थिंक आप जब अपने शॉट खेलने के उस मूव में होते हैं, कभी कभार कुछ कदम आगे निकल जाते हैं और आपको ये उम्मीद नहीं होती कि फॉलो थ्रू में बॉलर जो है वो स्टंप्स पे दे मारेगा। कभी कभार सिर्फ डराते हैं, आपको धमकाते हैं कि आप वापस चले जाएं क्रीज में। इन्होंने चांस ही नहीं लिया। बाउंस भी बड़ा अच्छा मिला इमरान को, सही हाइट पे मिला, इनके थ्रोइंग आर्म पे मिला। और यॉर्क करने की कोशिश की इस ओवर में। पहले तेज बाउंसर, रन आउट और यॉर्कर। काबिल तारीफ बॉलिंग इमरान की। 4 ओवर्स के बाद 2 विकेट पर 32। Center, please. Center. So Northern need 176 off 96 balls, so 8 wickets in hand, but they do need to go at a crack from here. 11 of the over required. The advantage of some fielding indiscretions. Action in the middle. Let's have some action on the sidelines. A J. Super over. Just, oh, that one's spot on. Second ball, first ball from that gentleman, and everyone's a winner. So Iqbal is back in the attack. He was frustrated, very frustrated, when a catch was dropped off his own bowling, and then I'm afraid soon after that he dropped the catch himself. A very simple one.
I do think there needs to be some fielding coaches for these teams. Just a single. So I just have some information about this this final four, the listing of this final four. If KP restrict Northerns, or Northern I should say, to less than 170, then KP will finish top. Central Punjab will be 2, Sindh will be 3, and Northern will then be 4th. So that'll be how that's going to swap around. These two will meet in the first semi. High on the bat. That should be out as well. Hope there's calling. There seems to be calling. There was calling, I think, with the ball, and calling perhaps also with the cap. End result is a wicket. And finally, somebody's taken a catch comfortably. Short ball is a quick delivery. That length that he bowls, back of a length, nowhere near the middle of the bat. Ball caught, the cap caught as well, and the wicket taken. Zishan Malik out for 11, 33 for 3. Right, 175 now required, 93 balls, but they've got 7 wickets in hand now. So 33 for 3 it is. And they do need to get a partnership together. Now they've got a couple of guys, and this one is Rahul Nazir. He's the next to arrive. A couple of guys that are brand new at the crease. Northern needed a really good power play, but KPK's bowlers have pegged them back. That's short of length. Arshad Iqbal very adept at bowling that length. Extra bit of bounce, which is why he couldn't control it at all. He was scooped up to point. Good catch. Asif Afridi with a reaction catch of the cap and celebrations. Yeah, there's going to be a problem here for Northern as we go deeper in this game. No! You might have seen on the screen, on the grass, the AV came up, which said that Khyber at the same stage were also 33 for 2. So Northern now 34 for 3, KP were 34 for 2. But the problem is that KP scored 130 runs off the last 10 overs. Courtesy of this gentleman. He just played superbly. Gulam played absolutely magnificently. It was a wonderful knock, his first 100, the first 100 for KP in the history of the National T20 Cup. It really was quite spectacular. It was involved in a very good partnership as well. End of that over, 5 gone, 35 for 3. So there's Gulam's details, 110 off 64 balls, quite extraordinary, 10 fours and 6 sixes. Amazing support also with Iftikhar, 54 off 26, but the star of the show, the star of the game, dare I say, is Gulam with his 110.
Oh, looks like there's a bit of a face-off. Or one fancies the other, one of the two. No, it's a face-off. Oh, that's gone all the way for 4. That's threading the needle if ever I've seen it. We've seen this a couple of times. Two fielders diving across and evades both of them. Decent timing, punch through the offside, it goes weight, poor piece of fielding, then the dive, but no avail. Boundary. So, Baz, because of that performance by Ghulam, there's got to be a lot of people asking the question, I'm sure, but why wasn't he playing earlier? Why wasn't he getting a run earlier with the KP? Yeah, look, there are plenty of players in the top of the order. They had Rizwan, they had Fakhr who were back at top of the order, and then Sabzada Farhana. Today he just batted superbly. Every ball hit the middle and he just smashed it out of the park, and he just looked at home and looked in complete control with his hitting. Magnificent. Back live now. Worked away on the onside. Sweeper looks like he's going to come into play. Yep. And you look at this innings and you think that, yeah, why didn't he play early and why wasn't he in the side in the 11, and then the celebration after his 100. But he announced himself last season as a batsman, got over 1,200 runs in first-class cricket. That is red ball cricket. He announced himself there. He had an exceptional season. And then when you come to white ball and then you go to T20 cricket, before this innings, his highest was 46, his strike rate 123. His numbers suggested that he didn't have a great time. He's averaging 17. So there wasn't a significant case to actually push him into that KPK top order, which has Rizwan, Fakhr and Sahibzada Farhan. He does want to bat at the top. That's going to be saved. And it's pretty good fielding. It is going to be 2, but it's certainly saving 2. Good work on the boundary line. So he's a top order batsman. He has to open or bat number 3 in white ball cricket. It was absolutely magnificent the way that he played today. But you can see the process here. If you got Rizwan, Fakhr and Sahibzada Farhan. Sahibzada, by the way, was the highest scorer of this tournament so far. So 1, 2, 3, it's hard to replace them. And then you've got a guy who's proved himself in red ball cricket. Yes, absolutely, 100%. But not as yet in white ball cricket, not as yet in T20 cricket. After this innings, now they'll be talking all over. Yeah, I think that's the point. Okay, so those numbers certainly tell the story. He's clearly got extraordinary ability. And it just goes to show you give someone an opportunity. So he's taken a gap. I mean, he's grabbed the opportunity with both hands and he stuck both of them up and he said, listen, I can play like this. I can smash these guys all over the place. And sometimes that inspiration also worked. He wasn't in the side. He sort of drafted in as a replacement and then he said, yes, I'll show you what you were missing. And he's shown us exactly that. I'll tell you what, also because of these visuals going around the world on the YouTube channel, on the Facebook page in high definition, you're going to have people around the world noticing what he did. People are going to look at the scorecards or hear about it on the Kookaburra Telegraph and they're going to wonder about this guy who scored this 150 odd balls and just destroyed a game, because that's exactly what I am describing him as. He was just magnificent. And it wasn't a very easy pitch to bat on. We saw in the early game the ball was spinning. Even when he batted, or when KPK did bat, there was a bit on offer, but the way that they batted, it changed everything. Him and Iftikhar took the attack to Northern, and it just seemed that they were batting on a cemented track. Simply superb. If you happen to miss it, where were you? But anyway, make sure you catch the highlights. It was sensational. Short delivery. That is the end of that over. No, wide has been called. That call is by the square leg umpire, who relays it to the man in the middle at the bowler's end, and then he calls it. So good work from the 2 officials out there in the light blue shirts. 11 runs now off this over, still 1 ball to go.
think that's fair enough. Standing upright in the crease that goes over the top of the helmet. It's called a wide. Tried to slide under the bat. The last one couldn't quite do it. Now it's the end of the over. 46 for 3. Right, so that's the power play. At the same time, KP were 52 for 2. So 46 for 3 versus 52 for 2. That's the difference. They still need to bat very well from here. 11.5 required per over. And we've got a bit of spin now after the power play. More men can go out and protect the boundary. Oh, there's some sharp turn. Was that pad first? That's what the bowler wants. Iftikhar, aggressively, somewhat. There you go. There's plenty of turn on off, but that's outside off stump. I think that's going down. Leg is turned so much. Pad first, yes. Iftikhar thought that's out. That's just out. It's turned so much, it's out. Well ball, well ball. That straight away is going to get the batsman a little bit hesitant. Spin comes in and a ball rips like that, very first delivery. Suddenly you're on the back foot a little bit and you're not going to be as aggressive as you originally planned. Don't forget to scan that QR code to win exciting prizes. But this should be interesting. Northern normally just attack from ball 1 to ball 120, and the situation demands that they go at 12 and over. And as you say, the ball turning might just create a bit of doubt, but I don't think that Northern batters will die wondering. They'll have a dip, have a go. If they don't get there, they don't get there, but they'll give themselves the utmost opportunity to try and get to the target. 2 men back, long off and long on. Oh, in the air, nope, on the bounce. There's those 2 men back. There's the long off and there's the long on, who's fairly straight for the long on. Sharp work by the keeper down the leg side. That'll be a wide. Single brings up the 50. They've got to break the shackles here. They've got to somehow try and get this run rate down. It's going to take quite a bit of work on this surface with a spin now introduced. So it's a single only. Yes, a partnership will help, but they need a couple of big overs in a row just to chip away with it. So 5 off that over, 51 for 3. You can pre-order that T20 World Cup shirt now. Create an account at shop.pcb.com.pk and order through the official PCB merchandise store now. Get a chance to win a Pakistan cricket team T20 World Cup 21 shirt signed by the Pakistan squad. Deadline's the 15th of October, and 5 lucky winners be announced soon after that through the PCB official portals. Arslan Afridi, he's been extremely good this national T20.
miserly, and is the go-to bowler for Khyber Pakhtunkhwa. Now this is a battle. They can't sit on him. They can't just let him bowl and try and get singles off him, because that run rate required is skyrocketing. So who'll take the risk? Who'll actually take the game on? I don't know, because it's going to be tough here, because his numbers throughout this tournament, he's got 10 wickets at 6.38. That's the runs per over. Working that on the onside, getting some turn already. He's someone who does give the ball a little bit of a rip. So if he goes at 6 or 7, then that, if he bowls his 4 overs, then that run is almost gone to 16, 17. But you'll note there, 9 wickets in Rawalpindi and just the 1 in Lahore. Economy rate is up as well here. That's slapped. 4-6 runs. That's a very good shot. Had to do it and had to hit it well. Captain takes it on. The ball spinning back in, so easier for the left-hander. Cow corner, and he's middled it, timed it well enough. Just had a second look, but it was well over. So the tracks up until now have been better for the seamers to bowl on and harder for the spinners to bowl on. Today's the first time where the spinners have had an advantage. That's when he's going to come into play. They got to keep going more off this over, I think. There's still 2 balls remaining. Thought about 1, but it's not there. So looking to close out this over is Afridi. 8 from it now. Last ball. Quicker ball. 5 that one in. Confident enough he was going to just work it on the onside for 1. That's what happened. So 9 off. Good bowling in the end from Afridi after that 6. 8 overs gone. 60 for 3. आठ ओवरों के बाद 7 पे 3 आउट है नॉर्दर्न के, और अगर कंपैरिजन थोड़ा सा देखा जाए तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ ये कि खैबर पख्तूनख्वा के 2 आउट थे 67 पे। आसान नहीं है, जो रिक्वायर्ड एवरेज है वो 12 से ऊपर की है, और इस वक्त स्पिनर्स ने कंट्रोल किया हुआ गेम को। ये वाला इफ्तिखार और दूसरे एंड से आसिफ अफरीदी, दोनों ही बहुत तजर्बाकार बॉलर्स हैं। बिल्कुल भी रूम इस वक्त नहीं दे पा रहे। ये बस देखने को मिल रहा है कि इस वक्त जो स्पिनर्स यूटिलाइज करना चाह रहे हैं ब्रेक के अंदर वो कर भी रहे हैं, लेकिन अच्छी वेरिएशन पेस की भी नजर आ रही है। आई थिंक सारा प्रेशर जो है वो स्कोर बोर्ड का है और रिक्वायर्ड रेट का, जो कि अब 12.6 हो गया है। वो मजबूर कर रहा है कि ऐसा कुछ किया जाए। बहुत लकी रहे रोहेल, लेकिन उनके पास कोई चारा भी नहीं है। कदमों का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन थोड़ा सा नजर रख के, थोड़ा सा अवेयर हो कि विकेट क्या कर रही है, स्पिनर क्या कर रहे हैं उनके अगेंस्ट। बिल्कुल नजर हटा ली थी और एक ब्लाइंड शॉट खेली। ऐसी सिचुएशन में बॉलर को भी इस बात का अंदाजा होता है कि बैट्समैन मेरी बॉलिंग पे चांस लेगा, मेरी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। वो भी चढ़ के गेंद करता है फिर ऊपर से। रिवर्स, ये देखें, अपने जोन से निकल के खेलने की कोशिश, नहीं क्लियर कर पाए बैकवर्ड पॉइंट को। ट्राई करने की कोशिश कुछ अलग, और उसमें अपनी विकेट गंवाना पड़ी।
कप्तान उमर अमीन को, और इस तरह से चौथी विकेट नॉर्दर्न की यहां गिर गई। ऑप्शन अच्छा था, बुरा नहीं था, लेकिन एक्सिक्यूशन नहीं थी अच्छी। सीधा हाथों में खेल बैठे, बिल्कुल भी एलिवेशन नहीं मिली। और जैसे आपने कहा, चारा नहीं था, उमर अमीन को जाना पड़ेगा। 23 बना के वापस पवेलियन। नॉर्दर्न 62 for 4। शाबाश। यंगस्टर के लिए मौका। मुबस्सिर आप एक तरह का लाइसेंस लेके आते हैं, आपके कोच और कप्तान यही आपसे कहते हैं कि क्योंकि रन इतने चाहिए हैं, रिस्क लो, कैलकुलेटेड रिस्क। और उस कोशिश में अगर आप अपनी विकेट खो बैठे तो आपको इतना घूर के भी नहीं देखा जाता। ये शॉट अटेम्प्ट किया था, आइडिया बुरा नहीं था, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं थी, सही कनेक्ट कर नहीं पाए। 62 for 4। अच्छा शॉट खेला है रोहेल ने, गैप में क्लियर किया सर्कल को, अपने लिए रूम बनाकर। टाइम मिल गया था क्योंकि गेंद जरा शॉर्टिश लेंथ पे पिच हुआ था। ये अच्छी बैटिंग है, जानते थे लेंथ मिल गई थी और वेकेंट एरिया पिक्स करने पड़ेंगे, जैसे उन्होंने किया। बैकफुट पे जाके एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन हासिल किए। एरियाज काफी मौजूद है, थोड़ा सा कैलकुलेटेड होके बॉल पिक करके मारना है। ओहो, ये है आज का खास सिलसिला जो कि दिखा रहा है गेंद ग्रिप हो रहा है, टर्न भी मिल रहा है, और ये सरप्राइज हुए थे एज कीपर भी और अब एज बैट्समैन हुए। ये कमबैक है, बिल्कुल स्क्वायर अप कर दिया था रोहेल को। ये गेंद लगी कैसे नहीं ऑफ स्टंप को। ये फिर अक्रॉस द लाइन खेलने के लिए गए, गेंद बहुत ही करीब था ऑफ स्टंप के पिछली गेंद में। बाउंस भी मिला, गेंद गया किधर, वाइजर में फंस गया जाके कीपर के। आने वाले बैटर्स के लिए ये कोई खुशाइन बात नहीं है, माइंड में ऑलरेडी ये चीज होगी उनके। आपको याद होगा कल जब हालात बहुत खराब थे सेंट्रल पंजाब के, तो आते ही हैरान और परेशान कर दिया था फील्डिंग यूनिट को। 2 छक्के 1 चौका लगा के फ़हीम अशरफ ने, और उस एफर्ट ने एक तरह से जान डाल दी थी सीपी के अंदर, एक बिलीफ डाल दिया था कि ये चेज होगा, और फिर बाकी का काम कर दिया वहाब रियाज ने। ऐसी कोई कोशिश करनी चाहिए जब फील्डिंग यूनिट ऑफेंस पे है, तो उनको आप धक्का दें पीछे, थोड़ा सा मजबूर करें इफ्तिखार को कि वो अपने फील्डर्स को फिर डिफेंसिव मोड पे ले जाएं। इस वक्त पूरी तरह से हावी हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आप ऑपोजिशन को अपने ऊपर चढ़ते ही जाने दें, क्योंकि उस तरह तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि 2-3 ऐसे शॉट्स एरिया पिक करके मारें कि बॉलर को भी चेंज करना पड़े कुछ। दस ओवर्स हो गए, 69, 4 आउट।
10 ओवर्स का खेल बाकी, 13.9 का रिक्वायर्ड रन रेट, 6 विकेट्स हाथ में। शॉट, और ये 6 ही हो सकता है क्योंकि बहुत शॉर्ट था लेंथ में इफ्तिखार की तरफ से गेंद। पूरा टाइम मिला रोहेल को इस शॉट को डीप जाकर क्रीज में खेलने का। कुछ परेशानी का रिलीफ मिला होगा रोहेल को, पीछे गेंद कर दी थी और विप किया इसको। अच्छा कनेक्शन था 6 रन के लिए। इस तरह की बॉल्स मिलेंगी लेकिन बाउंड्री का फायदा उठाना है। और दूसरी तरफ ये स्ट्रेटेजी भी हो सकती है कि स्ट्राइक भी रोटेट करते रहे, वो भी अपसेट करता है बॉलर को। थोड़ी हवा में रही गेंद। रोहेल और मुबस्सिर मिडिल में मौजूद है। आने वालों में जमाल है, नुमान, मूसा, कोई ऐसा नाम नहीं नजर आता। जमाल पे आप थोड़ा रिलाई कर सकते हैं, मिसफील्ड हुई जिसकी वजह से 1 रन बना। लेकिन वो जो एक वाव फैक्टर होता है कि आते ही एक ही ओवर में प्रेशर रिलीज कर दें, वैसी बैटिंग चाहिए। तलाश करने पड़ेंगे कहीं से कोई 2-3 बड़े ओवर नॉर्दर्न को, जो करीब भी जा सके इस टोटल के। शॉट 4, इस बार पीछे हट के स्क्वायर 2 विकेट खेल दिया और बना लिए 81 11 ओवर में। आपस में मिले और अब जुदा हो जाएंगे अगर रन्स ना बनाए नॉर्दर्न ने। देखिए अगर आप कंपैरिजन करें तो इस स्टेज पे 88 पे 4 थे और ये 81 पे हैं, फर्क तो 8 रन का है, 89। ओहो, कामरान गुलाम का दिन है आज। कहां से इन्होंने कैच पकड़ा, कौन कह सकता है कि थोड़ी देर पहले ये अपने कंधे पे आइसिंग करवा रहे थे। ऐसा लग रहा है कि खालिद उस्मान भी यही कह रहे हैं कि मैं कह रहा था कि यही है जो हमें जितवाएगा। ये मदद मिलती है कॉन्फिडेंस से, पहले बैटिंग से कमाल दिखाया और ये देखें लाजवाब कैच, बिल्कुल आसान नहीं था, दूर जा रहा था गेंद उनसे, लेकिन आज वाकई इनका दिन है। केपी पूरी तरह से इस मैच पे प्रतिडी लेके बैठा हुआ है। मुबस्सिर 2 बना के वापस जाएंगे। नॉर्दर्न 81 for 5। आमिर जमाल, इनकी रोहेल के साथ ही एक अच्छी इनिंग्स रही है। परसों खेली थी इन्होंने, मैच जितवाया था। आज उससे कुछ दुगना करना पड़ेगा। ये कैच देखें, बैट का फेस जो है वो बिल्कुल ओपन हो गया था और ये देखें गेंद जा रहा था उनसे दूर, सही टाइमिंग जंप की और बहुत ही उम्दा कैच। और देखें उसी कंधे पे गिरे जिस पे गेंद लगी थी बैटिंग करते हुए।
कह सकते हैं कि नॉर्दर्न की आखिरी उम्मीद यही है पेयर। रिक्वायर्ड 15 से ऊपर चला गया है, लेकिन 2-3 बड़े ओवर इस सिलसिले को वापस नीचे ला सकते हैं नॉर्दर्न के लिए। आज के इस मैच के बाद 4 सेमीफाइनलिस्ट की जो पोजीशंस हैं वो डिसाइड हो जाएंगी। जो बाकी टीमें इस वक्त होटल में जाग रही होंगी कि दोपहर का मैच खेलना है या रात को, उनको फैसला मिल जाएगा। प्रेफरेंस शायद टीमों की होगी कि वो दोपहर का मैच खेलें, वो होगा टॉप मोस्ट टीम और चौथी टीम के बीच, और जो सेकंड सेमीफाइनल है वो नंबर 2 और 3 के बीच में रात को होगा। सिंगल ही हासिल होगा, 84, 5 आउट। Bus. 124, 48 balls, 15 and a half to get. And spin continues. Afridi's about to start his third over, none for 15 at this stage, but he's certainly asked some questions. Plenty of chat from the KP boys. They'll be keen just to remind Northern. That's gone for 6. That's nicely played. They need a lot of those, but that's a very good shot. Young wicketkeeper Raheel coming to the party and pulling this one. 6 runs. Shot of length, read it early and smashed. Great shot. So you heard about Secunda just chatting about tomorrow. That's nice and fine. That's going to go for 4. So runs are coming. So are they going to get to that 170 mark? Runs are coming quite quickly now. That's 10 runs off the last 2 balls. Inside edge. Thick and fast runs, and that's not where he intended that shot to go, but still runs. He won't mind that too much. A boundary's a boundary at this stage. Looking for 2 here. That was the initial call. Touch and turn. No, sends his partner back just as well with that return. Oh, what a beautiful shot. Almost another drop catch, wasn't it? Is he going back for another go? He is. Yep, he's got it again. What about that? Batsman's walking, actually. Well done to the batsman. He was on his way out of there very smartly. He was walking, so Afridi has now picked up his first wicket. He threatened. Yeah, that was nicely bowled, and they needed runs, so they're going to be attentive to these shots. And caught. Easy as you like it. Yeah, it was an edge onto his bicep, really, I think, and then just popped up for the keeper, and he swallowed it. So Jamal goes for 3. 96 for 6 now.
Numan walked out there nice and relaxed, had a bit of a smile on his face as he strode out. All serious now upon taking guard. I was saying earlier, I was saying that because this could well be a semi-final tomorrow, KP boys will be nice and excited in that inner circle now. The keeper will be very talkative, just reminding them of this performance now. Trying to get a real buzz going in the field just to make it sound like it's a little bit more challenging. 13 off that over and a wicket, 97 for 6. As a look at the broadcasters, the television channels, and also streaming. Again, I'll just draw your attention throughout Pakistan, and also those you want to let know in the rest of the world. PCB YouTube channel and PCB Facebook page. In Pakistan, the rest of the world. Crystal clear pictures, high definition as well. That's nicely stopped. So trying to reverse sweep this one. Got the glove. And here's a comfortable catch. And that's the wicket. Just bowling his second over now, Usman, but he's got a bit of a smile on his face. He's enjoying it. He's picked up a wicket at his first. Only conceded 4 runs as well. Oh, he's got another one. Beautifully bowled. That is a really good delivery. A little bit quicker through the air. Not much turn and just cannon into that middle stump. Good bowling. Got some pace from the wicket and bowled him. Nicely done. And looked like he kept a little low also. So Nazir goes for 34 off 23. He was playing nicely. 98 for 7 now. Thank you. This game got really difficult for Northern when suddenly KP scored 130 runs off the last 10 overs. That's when it really got out of control. They had wickets in hand, they had batsmen absolutely flying. Now they're in trouble at 98 for 7. 4 balls into the 14th over. Here's another look at the dismissal. Just all happened a little bit too quickly for him. As if they didn't have other difficulties, now the ball is keeping a little low also. So there's more problems for them. And these are the guys that do the bowling. Guys at the top are the ones that have got to do the batting, not these guys. End of the over. Just 1 from it and a wicket. 14 gone, 98 for 7.
So 3 wickets to get now for KP to wrap it up. One bit of good news, Lena, is the fact that we had no dew again tonight. So that's 2 nights in a row. Let's hope, fingers crossed, for tomorrow the same. Yeah, absolutely. Semi-final day tomorrow. So we hope there's no dew and matches can progress without dew. Bowlers can get full purchase and no help for the batsman. Just like equal, you know. Cries of catch it, but no real excitement. So KP look like ending up number 1. Northern will go to number 4. And then it's going to be 1 versus 4 tomorrow. So the change around will be Northern going down to 4, KP up to number 1. So they'll be shooting out in the semi-final tomorrow, and that'll be the first game. Well, I hope they don't feel very drained because first match, you know, tomorrow, not too much time to prepare and get ready for tomorrow. Swing and a miss. Target 208, far, far away. Not happening. Tapal T, people enjoying the match. Nice weather, cricket. Tapal T, wow. So that'll be a match tomorrow, the first semi. I'm sure there's going to be lots of people watching that. He'll be keeping an eye on things as well, bird's eye probably on things. And it'll be in daylight as well. There won't be much of an interference with the lights. They will come on, but it won't take too much effect. And of course that also means that we definitely no chance of any dew, so it's going to be a game where there's going to be pure skill on show and no outside influences getting involved. The problem, of course, is can Northern bounce back? That's the problem after what is going to be a big beating in this game. The other thing that can happen is that once they're beaten, you know, today, they can come back tomorrow, feel the devastation, and come back really strongly tomorrow. And we hope that happens because that will mean the match will be great. It'll be keenly fought. Lena, it's something that has happened in sport forever. You think a side or a champion is down and out, and suddenly they bounce back, and they bounce back beautifully. What about momentum? I actually believe in this format there is something about momentum in T20 cricket. And I think if you get into a winning pattern, that certainly helps the team enormously, and that can carry momentum. Well, they are buzzing like winners out there at the moment. KP, he was absolutely sensational. Got him. What a magnificent 100. That second semi, by the way. Central Punjab versus Sindh. That's going to be a terrific one. 2 versus 3. And that's going to be the one that's going to be under lights. And hopefully with no dew as well. Giving nothing away, Imran Khan Sr. 15 gone now, 100 for 7.
So look at the match summary now. Khyber Pakhtunkhwa 204, 207 for 4 it was. Gulam superb century. Iftikhar played beautifully 2 for 50. And Northern Reply in a lot of trouble. 100 lost for 7 wickets. Rahal is the top scorer with 34 of 23. And Umar just 23 off 21. They need 108. They need too many. Simple as that. It's all about 3 wickets, I think, or surviving these next 5 overs. That's all that's left. Through the inner ring in the covers. And they'll be able to trot back for the second. Interesting how it seems that these two sides have played the same match on 2 different tracks or different mindsets, because one team has crossed 200, the other 7 down for little over 100. Strange how these things work. Yeah, there's a bit of a hesitation, but safely home in the end because the ball wasn't picked up. And the other thing also, Lena, is that both teams lost wickets early. Both of them were a couple down inside the power play. In fact, one of them was 3 wickets down inside the power play. But it was that big stand, between Iftikhar and also Gulam that was just sensational. Yeah, so he was, fantastic, superb. 132 was that partnership, 68 balls, and they scored that 130 off the last 10 overs. I mean, that is absolutely devastating for an opposition. Yeah, both of them played really superbly, hitting the ball like a rocket, flying. Ball was flying all over the place, going to the boundary, and almost every shot was hitting the middle of the bat, smack middle, which was great to see. So you have to bowl that one again. Bit of exercise for the umpire. I think quite simply Northern are going to have to get into that change room afterwards and just have a little bit of a chat about it. Not too much these days in the modern sporting world. They don't reflect too much on things. They just wake up tomorrow morning and they regroup in the morning, have a bit of a discussion about it. They haven't got too much time to get ready for the game tomorrow. It's a bottom edge onto the pad and no run. And they make sure they're as well as they possibly can be prepared for the outing, which is going to be important, of course. Also, it will depend which one of the tracks wicket are they going to be playing on, and what is the character of that one. I mean, it's not going to be much different because it's the same ground, similar conditions, so slight difference from one track to the other, and that will depend on what kind of. It'll depend on that what kind of team they select or make any changes. Let's pick that up. Has he hit it far enough? I don't think he has. No, he hasn't. So there's another one down. Imran has picked up a wicket. That's his first. That's another wicket down for Northern. Trying to hit it for a 6. No avail. Nicely caught. First wicket for the youngster, and he's overjoyed. Nabi Gul was the catcher. Mohammad Imran was the man that picked up the wicket. Norman Ali goes for 3. 104 for 8 now.
So Howell Tanvir will be back tomorrow, of course, which will boost them in the bowling stakes, and of course hit the winning runs last time, so it'll boost them in the batting as well. End of the over, 16 gone, 104 for 8. सिर्फ 3 ऐसे बैट्समैन थे जो डबल फिगर में आ सके। विकेट कीपर रोहिल नजीर टॉप स्कोरर रहे। तो नॉर्दर्न की टीम बिल्कुल नाकामी के दहाने पर है इस वक्त। आज इफ्तिखार अहमद की कप्तानी का जादू भी सर चढ़ के बोला है। और आज वो जो रिकॉर्ड था नाकाबिले शिकस्त रहने का नॉर्दर्न का, वो भी टूट जाने को है। जूं जूं ये विकेटें गिरती जा रही हैं। एक बार फिर बैक ऑफ द हैंड स्लो डिलीवरी थी और अच्छा कैच ले लिया नबी गुल ने मिड विकेट बाउंड्री पर। टेस्ट मैच में अच्छी इनिंग्स मोहम्मद नोमान खेल चुके हैं, नोमान अली, लेकिन T20 में आपको जल्दी स्ट्रोक्स के लिए जाना पड़ता है। और इस वक्त तो रिक्वायर्ड रन रेट भी 27 से ऊपर का है, तो फिर कटर का इस्तेमाल किया, लेकिन स्ट्रोक खेलने के लिए नहीं गए मोहम्मद मूसा। बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी रही खेल के तीनों शोबों में। काफी हद तक हम कह सकते हैं कि ये पीछे रह गई है नॉर्दर्न की टीम इस मुकाबले में। हालांकि इनसे उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट ये खेल रहे थे, इवन पाकिस्तानी प्लेयर्स चले भी गए, तो उस चीज़ को मेंटेन करेंगे। लेकिन मिडिल ऑर्डर बहुत ज़्यादा ओपन हो गया इनका, कोई ऐसा प्लेयर नज़र नहीं आया जो जिम्मेदारी ले सके। काफी लंबे रनअप से इमरान खान आ रहे हैं फार एंड से। बहुत ही कम आप ऐसा देखेंगे जब इमरान खान सीनियर रिसीविंग एंड पर हूं इस T20 के फॉर्मेट में। तमाशाई मौजूद हैं खाल खाल इस वक्त। हमारे जो दाएं जानिब के एम्प्लॉयर्स हैं उनमें कल इतवार के दिन खासी रौनक थी और आने वाले कल भी रौनक हो सकती है, क्योंकि 2 सेमीफाइनल्स हैं। सेमीफाइनल तो फाइनल पे अक्सर लोग शिरकत करते हैं। केपी की बात करें तो अगर केपी 79 या उससे ज़्यादा रन से जीतता है तो ये नेशनल T20 की सबसे बड़ी मार्जिन से हार होगी। जी, और इस वक्त जो सूरत हाल लग रही है उसके मुताबिक यही जो दोनों टीमें हैं ये कल पहले सेमीफाइनल में भी हरीफ हो सकती हैं, क्योंकि जो पहले नंबर की टीम होगी वो चौथे नंबर से खेलेगी। कल जो दोपहर का सेमीफाइनल है, तो अगर यहाँ पर नॉर्दर्न की टीम 170 रन्स बनाए बगैर हार जाती है, जिसके के इम्कानात इस वक्त हो रहे हैं, तो फिर इनको फिर मुकाबला करना होगा केपी से कल। केपी की पोजीशन पहली हो जाएगी नेट रन रेट पे और नॉर्दर्न की टीम को चौथे नंबर पर इक्तिफा करना होगा। बड़ा कम वक्त मिलेगा इन्हें दोबारा बैठें और कोई ऐसी हिकमत अमली बनाएं, क्योंकि फिर वही बात करूंगी कि केपी आज तकरीबन अपनी फुल स्ट्रेंथ से उतरा था। इनके मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर ने भी परफॉर्म किया, काफ़ी कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन नॉर्दर्न का मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, लाई कर रहे हैं अपने टॉप ऑर्डर पे, और उमर अमीन भी नहीं चल पाए। उम्मीद करते हैं जाहिर है सोहेल तनवीर आ जाएंगे वापस। मरीना, दोनों ही टीमों के जो सरकर्दा खिलाड़ी थे वो तो दस्तयाब नहीं थे इस मैच के लिए।
पिछले बैट पर लगी, लेकिन अंपायर ने आउट करार दे दिया। बहुत गौर करने के बाद जमीर हैदर का ख्याल था कि ये इनसाइड एज नहीं हुआ। मोहम्मद मूसा का पैड स्टंप्स के सामने था। बिल्कुल भी कदम नहीं हिले, सीधा विकेट के सामने पिछली टांग पे खाया है और ये उंगली इमरान खान सीनियर की फेवर में उठी। मोहम्मद मूसा 1 रन बना के वापस नॉर्दर्न 106 पे 9। अतर महमूद ये 11वें नंबर पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। इस वक्त 2 टेल एंडर विकेट पर मौजूद हैं। मूसा आउट हुए, बिल्कुल प्लम थे। ये गेंद मिडल और लेग स्टंप को हिट करती। इमरान ने कायल किया और हम कह सकते हैं बड़ी हद तक इस अपील का भी अमल दखल था इस विकेट में। जी था, लेकिन काफी हद तक क्लियर था, बैट लगा नहीं कि इन्वॉल्व था और बिल्कुल मिडिल स्टंप पे इन्होंने खाया था पिछले टांग पे, वो भी। दोनों टीमों के सीनियर खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन इनकी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा मजबूत लगी है खैबर पख्तूनख्वा की। क्या ये गेंद जमीन पर लग कर गई थी, क्या ये बम बॉल थी? लेकिन अंपायर जो हैं वो जा रहे हैं अपने साथी से मशवरा करने के लिए। शोजेब रजा जमीर हैदर की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि विकेट कीपर ने कैच तो ले लिया था। सवाल यही है कि क्या ये बल्ले से टकराने के बाद जमीन पर लगती हुई गई थी। यहीं से अंदाजा हो जाएगा जब ये सॉफ्ट सिग्नल देंगे कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। जी हाँ, अंपायर का ख्याल है कि गेंद जमीन पर लगती हुई गई थी। पहली नजर में लग ऐसे ही रहा था, लेकिन अपील जिस तरह की थी अरशद इकबाल ने, काफी कन्विंसिंग लग रहे थे और बिल्कुल सही सॉफ्ट सिग्नल दिया गया है। गेंद वाज़ेह तौर पर बिल्कुल बॉटम पर लगी और बड़ी स्क्रीन पर नॉट आउट का फैसला आने को। ज्यादातर जो दारोमदार नॉर्दर्न का रहा, उनकी जो फुतवाहात थी वो उनकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग की बदौलत थी। मोहम्मद नवाज फ्लोटर का रोल अदा कर रहे थे, शादाब खान बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, हैदर अली फॉर्म में थे। लेकिन उन तीनों के पाकिस्तान टीम का कैंप ज्वाइन करने के बाद आज इनकी मिडिल ऑर्डर में खला लगा है। और ये वो जो शख्स हैं कामरान गुलाम, इनकी इनिंग्स का जवाब नहीं था किसी के पास भी। बिल्कुल, और पिछले मैचेस में भी देखें तो साहबजादा फरहान जिम्मेदारी उठाते रहे, तो फायदा ये था केपी को, जो फायदा रहा है कि जो उनके आने वाले प्लेयर्स रहे उन्होंने जिम्मेदारी ली और बड़े टाइम पे परफॉर्मेंस देते रहे, तो कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होता गया। हालांकि नॉर्दर्न में इस तरह की हमें इनिंग्स उस तरह देखने को मिली नहीं कि जो भी रिप्लेसमेंट चाहिए उन्होंने स्टैंड अप किया। अब देखना होगा कल के मैच के लिए इनकी बॉलिंग में तो यकीनी तौर पर तब्दीलियां होंगी। जमान खान, सोहेल तनवीर ये वापस आ जाएंगे, मुमकिन है सलमान इरशाद को भी मौका मिल जाए। लेकिन बैटिंग में तो यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, और ऑप्शन है नहीं ज्यादा।
बिल्कुल टॉप ऑर्डर की बात करें तो अली इमरान है, नासिर नवाज हैं, ज़ीशान मलिक, इन तीनों को थोड़ा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उसके बाद फिर रुहेल नज़ीर, उमर अमीन आ जाते हैं, बीच में सुहेल तनवीर भी ऐड होंगे। लेकिन टॉप ऑर्डर में से एक या दो बैटर्स को लंबा जाना पड़ेगा। नॉर्दर्न अगर कोई अच्छा टोटल पोस्ट करना चाहता है या चेस करना चाहता है टोटल, तो उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब्दुर्रहमान जो हेड कोच हैं, ये इन्होंने ये मुख्तलिफ अंदाज में अरशद इकबाल को यहाँ इस्तेमाल करने का फैसला किया है। उनको आज नई गेंद दी गई और डेथ ओवर्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वो बॉलर हैं जो आमतौर पर 6-7वें ओवर से बॉलिंग शुरू करते हैं और 16वें ओवर तक अपना कोटा पूरा कर लेते हैं। ज़्यादातर हार्ड लेंथ को हिट करते हैं, लेकिन ये आगे थी गेंद। रन आउट की भी अपील हुई। देखिए 2 रन बन गए। इनकी फील्ड सेटिंग पे देखा जाए तो स्लिप खड़ी है, गली मौजूद है, लेकिन ये बॉल अंदर ला रहे हैं, थोड़ा सा डिसीव जरूर कर रहे हैं। लग रहा था कि काफी डाउन द लेग जा रहा है, क्योंकि इनका ये ख्याल था कि जो सीम पोजीशन थी कि गेंद गिरने के बाद दूसरी तरफ जाती, इनका यही ख्याल था कि अच्छा ओवर रहा अरशद इकबाल का, जिसमें बल्ले सिर्फ 3 रन आए 111 पर 9। दो 7 रन खैबर पख्तूनख्वा ने बनाए। कामरान गुलाम ने सेंचुरी बनाई, टूर्नामेंट की तीसरी सेंचुरी थी। कप्तान इफ्तिखार अहमद ने मिस सेंचुरी स्कोर की और जवाब में नॉर्दर्न की टीम ये ऑल आउट होने के बहुत करीब है। और ये भी एक सुख की होती है कि आप 20 ओवर के मैच में ऑल आउट हो जाएं। ये आप देख सकते हैं एक डार है परिंदों की, शायद ये रास्ता भूल गए हूं। और ये अच्छा शॉट खेला, बिल्कुल दौड़ने की जरूरत नहीं। 4 रन, फ्लैट गेंद थी और अच्छा हिट आउट किया लियाकत ने। लियाकत बिल्कुल भी गिव अप करने के मूड में नहीं है। उन्होंने एक क्लियर मैसेज दिया कि जब तक जान है तब तक खेल बाकी है। यार इनके जो बल्ले पर निशानात लगे हुए हैं, अगर ये बल्ला इनका अपना ही है तो इसका मतलब है ये बैटिंग काफी करते हैं। देखिए बल्ले पर रेड बॉल के बहुत ज्यादा निशान लगे हुए हैं इनके। इसके मानी ये है कि ये अनाड़ी नहीं है बैटिंग के एतबार से। कदमों को बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, लग नहीं रहे नाड़ी। ऊंचा शॉट खेला, इस बार फील्डर आए, कैच ले जाएंगे। आसान कैच होना चाहिए। इफ्तिखार अहमद मिड ऑफ पर थे, लेकिन मिड ऑन से साहिबजादा फरहान आए और उन्होंने इस मैच को तमाम कर दिया। तो लियाकत आउट और नॉर्दर्न की इनिंग्स खत्म हुई 115 पर 92 रन की। ये रिकॉर्ड मार्जिन से कामयाबी हासिल की है। खैबर पख्तूनख्वा ने ये रिकॉर्ड बनाया है टूर्नामेंट का रन्स के एतबार से जीत का। ये बड़ी शिकस्त है नॉर्दर्न को। तो खैबर पख्तूनख्वा ने इफ्तिखार की कप्तानी में पहली पोजीशन हासिल कर ली है यहाँ पॉइंट्स टेबल पर। और ये देखिए ये ताबूत में आखिरी कील था। लाजवाब परफॉर्मेंस केपी की जानिब से। आज जो भी टास्क मिला इन्हें बखूबी निभाया। पहले बैटिंग में इनके प्लेयर्स ने रोल निभाया, उसके बाद अच्छी कप्तानी और बॉलिंग, और ये बहुत बड़ा मार्जिन है अगर T20 की बात की जाए।
तो कल पहले सेमीफाइनल में ये खैबर पख्तूनख्वा की टीम जो कि दिफाई चैंपियन है, ये नॉर्दर्न के ही मध्य मुकाबिल होगी। और दूसरा सेमीफाइनल सेंट्रल पंजाब और सिंध की टीमों के दरमियान शाम में खेला जाएगा। आज बिल्कुल इन्होंने अब मध्य मुकाबिल टीम को आज मायूस कारकर्दगी पे उन्होंने मजबूर किया। 115 रन स्कोर किए नॉर्दर्न ने। नासिर नवाज 0 पर आउट हुए। अली इमरान और जीशान दोनों से खासी उम्मीदें वाबस्ता थीं। अली इमरान रन आउट हुए बदकिस्मती से और उसके बाद विकेटें गिरती चली गईं। उमर अमीन 23 और रोहिल नज़ीर 34 रन के साथ किसी हद तक मुज़ाहमत कर पाए और आखिर में लियाकत ने 11 रन बनाए। केपी के सारे बॉलर्स ने लाजवाब बॉलिंग की, सर उठाने का मौका नहीं दिया नॉर्दर्न को। इमरान खान सीनियर ने 2 विकेटें हासिल की, आसिफ अफरीदी और उस्मान ने भी 2 हासिल की। उसके बावजूद इकबाल, इमरान और इफ्तिखार ने एक की कामयाबी हासिल की। शानदार बॉलिंग और 115 पे ऑल आउट कर दिया। केपी ने 207 रन स्कोर किए, जो बहुत बड़ा स्कोर था इस स्लो पिच पर। कामरान गुलाम ने अपने करियर की पहली T20 सेंचुरी बनाई। इफ्तिखार अहमद ने एक और निस्फ सेंचुरी स्कोर की। 2 विकेटें ली लेग स्पिनर लियाकत ने। अतर ने एक खिलाड़ी आउट किया और जवाब में नॉर्दर्न की टीम 115 पर हिम्मत हार गई और उसे 92 रन की बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो ये आखिर में नतीजा निकला है। तमाम टीमों के 10-10 मैचेस मुकम्मल हो गए। खैबर पख्तूनख्वा की टीम 6 फतूहात के साथ 12 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर रही। उनकी नेट रन रेट दीगर से बहुत बेहतर है। होम सिटी सेंट्रल पंजाब ने दूसरी, GFS सिंध ने तीसरी पोजीशन हासिल की। नॉर्दर्न की टीम को 12 पॉइंट्स और माइनस नेट रन रेट पर इक्तिफा करना पड़ा। तो सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई है। यहाँ तो 2 टीमें बाहर हुई, बलूचिस्तान और सदर्न पंजाब की, और ये सेमीफाइनल मुकाबले हैं। ये पहला मैच आप देखेंगे, केपी बनाम नॉर्दर्न और होम सिटी सेंट्रल पंजाब बनाम GFS सिंध। दोनों मैचेस कल खेले जाएंगे गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। तो मैन ऑफ द मैच की तकरीब आया चाहती है, लेकिन उससे पहले होगा एक वक्फा। फर्स्ट और थर्ड क्यों नहीं, लेकिन फोर्थ के साथ फर्स्ट का बनता है। फिर फोर्थ को निस्बतन वीक टीम समझे तो बेस्ट टीम का सबसे वीक टीम से पर फायदा तो ऊपर खत्म हो जाएगा। कोई फायदा हो ना, थोड़ा सा तो फायदा होगा। तो वैसे भी मतलब सुनो ना, ये इनको तो अच्छे भी नहीं आते हैं, लेकिन केपी बड़ी टीम फारिग हो गई। नॉर्दर्न आप फारिग हो रही, वो शहाब वगैरह जाते हैं एकदम अच्छे से। आप तो पहले लड़ने में है ही नहीं। Okay, good to go. We are 1 minute 45 seconds away. Great. 1 minute 45 seconds. Sikandar bhai. Good.
सुबह में खेला था नहीं, नॉर्थर्न कल नहीं खेला था। अच्छा, वाइट होती थी, क्या हो गया उसे? 45 seconds. Blue, yes, will come directly to handle. Will come directly to handle. मैच 30 अपने अख्ताम को पहुंचा और ये फाइनल मैच था राउंड का। 30 मैच मुकम्मल हुए और आज की सबसे बड़ी विन या मार्जिन ऑफ विक्ट्री सबसे बड़ा 92 रन से केपी ने मैच जीत लिया नॉर्दर्न के खिलाफ। सबसे पहले मैं मिस्टर अबू बकर हनीफ का शुक्रिया अदा करूंगा जो यहाँ मौजूद हैं ऑन बिहाफ ऑफ होमेज अप्लायंसेज। बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ आने का। और साथ ही मैं आज के होमेज अप्लायंसेज मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग प्लेयर इफ्तिखार अहमद को इन्वाइट करूँगा। 15,000 रुपये का इनका कैश अवार्ड। इन्होंने शानदार इनिंग्स खेली, 54 रन की 26 गेंदों पर और एक विकेट भी हासिल की। अपने 3 ओवर्स में सिर्फ 19 रन दिए। उसके बाद आज के स्टार परफॉर्मर, आज के प्लेयर ऑफ द मैच, 110 रन, मेडन सेंचुरी, 64 गेंदों पर कामरान गुलाम। बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस उनकी। ब्राइट ओपेन्स फैन ऑफ द मैच की वो बॉल साइन करेंगे। 10 छक्के और 10 चौके और 6 छक्के उन्होंने लगाए अपनी इनिंग्स में और केपी को ये बड़ा टोटल दिलवाया उन्होंने अपनी बैटिंग की मदद से। और साथ ही ये रिसीव करेंगे पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच का ट्रॉफी और कैश अवार्ड 25,000 रुपये का अपनी उम्दा परफॉर्मेंस के लिए। मैं आपसे बात भी करूँगा। कामरान, शानदार परफॉर्मेंस रही हमारी। मिड इनिंग्स में भी बात हुई थी लेकिन मैं फिर से लेके जाना चाहूँगा आपकी इनिंग्स किस तरह से आपने फॉर्म की थी। वही बात कि नाकाबिल यकीन लगता है कि 53 रन हो 13 ओवर में आपके और आप फिर 110 पे फिनिश करें। कब फैसला किया था कि अब बॉल सही आ रहा है, बैट पे मारना है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली। हाँ, यही था, कोचेज़ ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि मतलब थोड़ा तेज़ खेलना है। पिछले मैच भी मैं थोड़ा स्लो में खेला था तो उसके वजह से भी थोड़ा मतलब दिल खफा था कि मैच लूज़ कर गए। तो यही प्लान था कोचेज़ की साइड से, यही प्लान था कि यार आप जाके थोड़ा पॉजिटिव खेलना, थोड़ा तेज़ खेलना। तो जाके अपना मैंने अटैक किया है तो उसमें काफ़ी रन मिले और बाद में हमारे विकेट आउट हो गए जल्दी जल्दी। तो इफ्तिबा है, उसने बोला अभी थोड़ा लंबा करना है तो उसके बाद थोड़ा लंबा किया। बाद में बल्ले पे बॉल भी सही आ रहा था, बॉल ग्रिप भी हो रहा था, आज टर्न मिल रहा था स्पिनर्स को। लेकिन उस एक ओवर में जो 3 छक्के लगाए स्पिनर को, शायद कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया। जी बिल्कुल। आज विकेट आप जितने भी मैचेस आपने देखे इतना मतलब ग्रिप नहीं हो रहा था। आज विकेट काफ़ी मुश्किल था, ग्रिप भी हो रहा था। तो यही था, माइंड सेट था कि मतलब स्पिनर को चार्ज करना है, थोड़ा एग्रेसिव क्रिकेट खेलना है। तो उसमें कामयाबी मिली। शोल्डर ठीक है? हाँ जी, शुक्र है, ठीक। चलिए, थैंक यू। बहुत मज़ा आया आपकी बैटिंग देख के। कामरान गुलाम आज के प्लेयर ऑफ द मैच। और अब मैं उमर अमीन को इन्वाइट करूँगा कि वो आकर हमसे बात करें, नॉर्दर्न के कप्तान। उमर, आज के मैच से जो कि एक तरह का ड्रेस रिहर्सल था क्योंकि यही आपको कल मिलेंगे सेमीफाइनल में, क्या चीज़ें हैं जो आप फौरी तौर पे ओवरनाइट फाइन ट्यून करना चाहेंगे? देखें, काफ़ी गलतियां की हमने। बॉलिंग काफ़ी हमारी आज इनएक्सपीरियंस थी। 2 तो हमारे डेब्यूटेंट्स थे तो थोड़ा सा आप उनको लेवरेज दे सकते हैं। लेकिन मैं कामी से कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहता। उसने बहुत अच्छी बैटिंग की, जिस सिचुएशन में आके उसने सेंचुरी स्कोर की। लेकिन यस, एज अ टीम डेफिनेटली हमें इस रात को बड़ी जल्दी बुलाना पड़ेगा और कल सेमीफाइनल है तो उसके लिए बिल्कुल एक फ्रेश माइंड के साथ आना पड़ेगा। लगातार 2 खेल चुके हैं, फाइनल जीतना है तो लगातार 4 खेलने पड़ेंगे। बिल्कुल टफ़ है लेकिन अगेन वी आर प्रोफेशनल्स। हमें पता है कि अपनी रिकवरी कैसे करनी है, अच्छी नींद करनी है, उसके बाद जाके कोई रिकवरी आई एम श्योर आइस टॉप वगैरह होगा वो लेकर तो सुबह के लिए रेडी होकर आएंगे। चलिए, इंपॉर्टेंट मैच से पहले थोड़ा सा वेकअप कॉल हो जाता तो अच्छा भी रहता है। गुड लक फॉर टुमारो। थैंक यू वेरी मच। उमर अमीन कप्तान। अब मैं इफ्तिखार को बुलाना चाहूँगा, कप्तान केपी के। 92 रन से जीत हासिल की आज केपी ने और अपनी अथॉरिटी स्टैम्प की आज के इस मैच में।
इफ्तिखार, जब सब कुछ अच्छा लग रहा हो तो कुछ छेड़ना नहीं चाहिए एस कप्तान, लेकिन कल के मैच को देखते हुए जो कि नॉकआउट होगा सेमीफाइनल, क्या तब्दीलियां देखना चाहेंगे स्टाइल में, जिस तरह गेम को अप्रोच किया है? नहीं, लड़कों ने जिस तरह यहाँ इस मैच में परफॉर्म किया है, तो यही था, इसको यही कहा है कि आप लोग जाके पॉजिटिव क्रिकेट खेलो, क्योंकि यहाँ से आपको पाकिस्तान को आपने टच करना है, यहाँ पे आपने प्रूव करना है। देखो जिस तरह विकेट भी हो, सीम हो, ब्रेक हो, जिस तरह विकेट हो, इसे प्रोफेशनल आपको वहाँ पे जाके परफॉर्म करना है। तो जिस तरह कमरान ने खेला है, आउटस्टैंडिंग खेला है। एज कप्तान एक अच्छी चीज़ होती है, कप्तान फॉर्म में और किसी भी नंबर पे खेलने को तैयार हो तो फिर अच्छा होता है टीम के लिए। नहीं, एज ए प्रोफेशनल आपको हर नंबर पे तैयार होना चाहिए, क्योंकि आपको यही नहीं देखे कि आप ऊपर खेलते हो, नीचे खेलते हो, जो टीम की रिक्वायरमेंट होती है जाके वो उधर खेलता हो, और अल्लाह पाक ने सक्सेसफुल दी। मैंने अभी उमर से यही बात की कि अगर फाइनल जीतना है तो 4 मैच लगातार खेलने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, थोड़ा टफ है, मगर फिर भी वही बात कि आप प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल अप्रोच के साथ फिर आपसे दोबारा ग्राउंड में उतरना है और परफॉर्म करना है। चलिए, मज़ा आया, केपी ने अपने मखसूस अंदाज में खेला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू। इफ्तिखार कप्तान केपी के, और इस तरह से राउंड मैचेस अपने अख्ताम को पहुंचे, और इतना ही प्रेजेंटेशन से। ये कल होने वाला पहला सेमीफाइनल है। यही दो टीमें एक बार फिर मद्दे मुकाबिल होंगी, केपी और नॉर्दर्न। दोपहर 2:45 पर आप देख सकेंगे इस मुकाबले को बराह रास्त गद्दाफी स्टेडियम लाहौर से। और दूसरा सेमीफाइनल जिसमें होम सिटी सेंट्रल पंजाब की टीम खेलेगी GFS सिंध से। ये बड़ा मैच देखिएगा शाम 7:15 बजे से। तो अब आज के लिए इतना ही। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज और शब खैर।